स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको स्वागत है नवद्वीप धाम परिक्रमा वर्चुअली ऑनलाइन नवद्वीप धाम परिक्रमा में। आज हमारे आखिरी सेशन है, क्लास है, तो 3 दिन बीत गया, आखिरी दिन है। नवद्वीप धाम के बारे में चर्चा कर रहे थे, सुन रहे थे हम। सर्वधाम शिरोमुनि संधिनि विलास, षोलोक्रोश नवद्वीप चिदानंद वास। सर्वतीर्थ देव ऋषि श्रुतिर विश्राम, स्फुरुख नयने मम नवद्वीप धाम। आचार्य कह रहे हैं कि नवद्वीप धाम मेरा नयन है, मेरा हमारा आंखों में हमेशा नवद्वीप धाम दर्शन करे और स्मरण करते रहे। तो आज बहुत सारे कथा बतानी है, बाकी 7 द्वीप ही रह गया हमारा। सुनेंगे हम 7 द्वीप के बारे में। हम अंतर्द्वीप और सीमंत द्वीप के बारे में सुने। सीमंत द्वीप में जैसे बताया था कल कि शबर लोग जो वर्णाश्रम में भी नहीं है, वर्णाश्रम के 4 वर्ण के अंदर नहीं आते शबर लोग, उनको वो जगन्नाथ का सेवा करते, जगन्नाथ को कंधे में उठा के लेके आते हैं। शबर शबर राज विश्ववसु, जगन्नाथ का कहानी में पता होगा आपको। तो वो लेके आए थे जगन्नाथ को जगन्नाथपुरी से राजापुर में, और यहाँ पे बस गए थे, यहाँ पे रुके थे राजापुर में। तो आज भी राजापुर जगन्नाथ मंदिर के बाजू में एक गांव है, बाजू में ही, पास ही, उसका नाम है शौरडंगा या फिर शबरडंगा। तो उसी जगह में शबर लोग रुक गए थे, तो आज भी उसका नाम है शरडंगा। और जो मारामारी माट तो कहा ही कि बलराम जी के मारामारी किए थे, मारे थे असुर को, मयासुर को, इसलिए आज भी उस जगह का नाम मारामारी माठ हो गया। तो हम गोद्रुम द्वीप में जाते हैं। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। गोद्रुम चंद्र भगवान कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। तो गोद्रुम द्वीप ये कहाँ है? ये है यहाँ, ये जो द्वीप है भक्तिविनोद ठाकुर के घर, और ये सब मिला के हरिहर क्षेत्र, नरसिम्हपल्ली, ये सब मिला के है गोद्रुम द्वीप। जूम कैसे हो गया? हाँ, गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप मतलब कीर्तनम, हरिनाम संकीर्तनम, हरि कथा संकीर्तनम, कीर्तनम। गोविंद गोद्रुम द्वीप पवित्र स्थान देखिए कहाँ कहाँ है। हाँ, ये मैप भी सुंदर है। ये है जलंगी क्रॉस करके ही 4 नंबर वाला हरिहर क्षेत्र, मतलब इस तरफ। हाँ, यहाँ पे क्रॉस करते हैं, यहाँ पे आके 9 नंबर भक्ति वेदांत आरोग्य आश्रम इस्कॉन के एक सेंटर है जहाँ पे परिक्रमा के समय भक्त रुकते हैं। 1 नंबर है भक्ति विनोद ठाकुर के घर। 2 नंबर सुरभि कुंज। 7 नंबर है गौरादह करके एक जगह है। उसके बाद यहाँ पे 3 और 6
3 नंबर है सुवर्ण विहार, थोड़ा दूर है यहाँ से, आना होता है। 6 नंबर है आम घटा, ये भी बहुत मतलब गोद्रुम द्वीप का भी कथा ऐसे है, पूरा एक दिन बीत जाएगा बोलते बोलते है। तो पंचमुख शिव की भी जगह है। और 5 नंबर है नरसिम्हपल्ली या देवपल्ली, देखिए ये गोद्रुम द्वीप है, बहुत बढ़िया। तो ये गोद्रुम द्वीप में भक्ति ठाकुर का भजन कुटीर आता है पहले। तो पहले गोद्रुम द्वीप का क्या इतिहास है वो सुन लेते हैं, क्यों इसका नाम पड़ा। तो क्या हुआ, जैसे हमने पहले अंतर्द्वीप का नाम कैसे आया था, आशा करते हैं सबको याद है कि ब्रह्मा जी आके मायापुर में इस जगह में महाप्रभु का भजन किए थे, इसलिए महाप्रभु ने दर्शन दिया उनको, और महाप्रभु उनको उनका हृदय के बाद अंतर के बाद बताया, इसलिए इस द्वीप का नाम हो गया गोद्रुम द्वीप या अंतर्द्वीप। तो वैसे ही द्वापर युग में इंद्र का भी गोवर्धन धारण लीला हुआ, भगवान के गोवर्धन धारण लीला किए भगवान, और इंद्र का अहंकार दर्प गर्भ को विनाश किए थे श्री भगवान ने गोद्रुम वहाँ पे कि वृंदावन में। तो बाद में इंद्र को पता चला कि ये तो भगवान है, भगवान के साथ मैंने दादागिरी कर लिया, तो ये तो मैंने गलत जगह में ऐसे कर लिया, तो अभी क्या करे। इंद्र तो डर गए, कैसे मैं भगवान के सामने जाऊँ। तो इंद्र को पता था कि भगवान के सबसे प्रिय है सुरभि माता, गाय सबसे प्रिय है। तो इंद्र जाके सुरभि माता को बोले आप कृपया जाइए और मेरे लिए भगवान के पास विनती कीजिए। तो सुरभि माता प्रसन्न बोले ठीक है चलो। तो जब वो सुरभि माता सामने सामने गई, सुरभि गाय और पीछे पीछे इंद्र, सुरभि गाय के पूंछ पकड़ के गए। तो ये देख के, पहले तो गाय को देख के भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उसके बाद सुरभि माता सुरभि गाय इंद्र के लिए अपील किए, तो भगवान ठीक है प्रसन्न हुए। और सब कुछ गोविंद कुंड वृंदावन गोवर्धन पूजा परिक्रमा में आता है गोविंद कुंड, वहाँ पे कृष्ण का अभिषेक भी हुआ, बहुत अच्छा। तो फिर भी इंद्र ने सोचे कि नहीं, फिर भी मैंने इतना तो अपराध किया, अभी तो मुझे तपस्या करना चाहिए, मुझे तो भजन करना चाहिए, इतना मैंने अपराध कर लिया। तो क्या किए, कहा जाके तपस्या करूं। तो सुरभि माता बोले चलो मेरे साथ, मुझे पता है एक जगह में जा सकते हैं, बहुत ही खास जगह। कहा आए नवद्वीप धाम। आके इस जगह में बहुत ही बड़ा एक अश्वत्थ वृक्ष था, बहुत ही बड़ा एक अश्वत्थ वृक्ष। वो ऐसे कहा जाता है कि 8 योजन विस्तृत, या ऐसे कहा जाता है कुछ। इतना बड़ा अश्वत्थ वृक्ष, मतलब इतना बड़ा विशाल अश्वत्थ वृक्ष। उस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ के इंद्र और सुरभि माता महाप्रभु के भजन किए। तब महाप्रभु वैसे ब्रह्मा के जैसे महाप्रभु इंद्र और सुरभि माता के सामने भी प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए। वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका आशीर्वाद किए। उनको भी बताए कि मैं इस धाम में आऊँगा, हरिनाम संकीर्तन करूँगा, नाम संकीर्तन प्रचार करूँगा। तो ऐसे आशीर्वाद किया। तो उसके बाद भगवान चले गए। तब इंद्र बोले ठीक है, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा स्वर्गलोक में मेरा जो जिम्मेदारी है, मेरा जो सेवा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए किंग ऑफ हेवन, मुझे वो पूरा करना है, तो मैं जाता हूँ। तो बोले ठीक है। अभी सूर्य माता बोले नहीं, मुझे तो यहाँ पे ही रुकनी है, मैं यहाँ पे बैठ के ही महाप्रभु का भजन करती हूँ। तो वहाँ पे ही रह गई वो, तो यहाँ पे ही रह गई, भजन करते रही। तो इसलिए उस जगह का नाम सुरभि कुंज भी हो गया। सुरभि का जगह है सुरभि कुंज। और दूसरा है कि सुरभि गाय है ना, गो, गो गाय। और द्रुम, इतना बड़ा अश्वत्थ वृक्ष था, उस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ के सुरभि गाय महाप्रभु का भजन किए, इसलिए उस द्वीप का नाम हो गया गोद्रुम, गोद्रुम द्वीप। हम्म, जिस वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के सुरभि गाय ने महाप्रभु का भजन किए थे, गोद्रुम द्वीप हो गया। और इसका नाम सुरभि कुंज भी है। जिस सुरभि कुंज में भक्ति नित्यानंद प्रभु ने नाम हट खुले थे, बड़ो सुखेर खबर भाई, बड़ो सुखेर कथा भाई, सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुले खोद निताय। नित्यानंद प्रभु जो नाम हट्ट खुले थे, नाम हट्ट हरिनाम का प्रचार इस सुरभि कुंज में। तो भक्ति विनोद ठाकुर आके यहाँ पे जब डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, भक्ति विनोद ठाकुर आके यहाँ पे उनका घर बनाए थे। ये है उनका घर, है भक्ति विनोद ठाकुर का घर, बहुत सुंदर गौर गदाधर विग्रह, गौर गदाधर के विग्रह भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं पूजा करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के समाधि है यहाँ पे,
उनको कमला मंजरी कहा जाता है, उनके बारे में भी कुछ है। और श्रील गौर किशोर दास शिवाजी महाराज के भजन कुटीर भी है वहाँ पे, वो मंदिर में ही कोने में है। एक्चुअली गौर किशोर दास शिवाजी महाराज आते थे, आके भक्तिविनोद ठाकुर से हरि कथा भी सुनते थे और वार्तालाप करते थे। तो एक्चुअली ये भक्तिविनोद ठाकुर का घर जो ऐसा जगह है जहाँ पे जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज भी आते थे मिलने भक्तिविनोद ठाकुर से। तो जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर दास शिवाजी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये चारों आचार्यों एक साथ बैठ के हरि कथा करते थे। सोचिए, ऐसे इष्ट गोष्ठी करते थे ऐसे जगह, जिस जगह में हमारे जो गुरु परंपरा के श्रील प्रभुपाद के पूर्वज जो गुरु परंपरा में है, चारों गुरु एक साथ बैठ के, चारों आचार्य एक साथ बैठ के हरि कथा किया करते थे। सोचिए कितना खास जगह है। यहाँ पे बैठ के भक्तिविनोद ठाकुर भी चैंटिंग जप करते थे। तो मायापुर में आइए, आके जिनको बोले मुझे हरि नाम के नाम में रुचि कैसे हो प्रभु जी, इतना तो नाम कर रहा हो, कैसे होगा रुचि। तो हाँ, हमें सबको हमारा घर गृहस्थी संभालना है, जीवन जीना है, लेकिन क्या है वो दिल्ली मुंबई और ये सब जगह में जो है राजसिक तामसिक गुण है, इतना कुछ है, कैसे आएगा नाम में रुचि, इतना कुछ कार्य करके, इतना भौतिक संग करके। तो लेकिन छोड़ भी तो नहीं पाएंगे ना, कार्य करना है, लेकिन बीच बीच में आना है। इसीलिए जब भी मौका मिले, समय मिले, निकल जाना है सबको लेके, या फिर जो भी अकेला हो या सबको लेके जो भी हो, आ जाना है मायापुर धाम में। आ जाइए, जाके जाइए भक्तिविनोद ठाकुर का घर, जाके वहाँ पे जाके आप भजन कीजिए, हरि नाम करते रहिए, वहाँ पे 16 माला 32 माला कीजिए। जब आते उधर जाइए वहाँ पे कि नहीं आज मैं भक्तिविनोद ठाकुर का घर में बैठ के वहाँ पे 64 माला करूंगा या 32 माला करूंगा, कीजिए वहाँ पे उनका विग्रह के सामने, उनके सामने, जहाँ पे जो जिस जगह में मतलब सोचिए एक मतलब ना एक पावर, ये एक जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे प्रभुपाद की कथा कि टीओपीपी मंदिर बन रहा है हमारा, कहाँ पे बनाएंगे, मायापुर में तो इतना जगह है, कहाँ पे बनाएंगे। तो प्रभुपाद बोले मैं मेरा रूम में बैठ के देखता हूँ हर रोज, यहाँ पे गाय चरती, उस जो माठ है ना वहाँ पे गाय चरती है, हमेशा गाय चरती है, जाती है गाय वहाँ पे, और गाय गोबर देती है, गौमूत्र देती है, गीला होता है वहाँ पे जमीन। तो एक काम करो, उसी जगह में जहाँ पे गाय चरती है उसी जगह में मंदिर बनाओ। सोचिए जिस जगह में गाय चरती है वो जगह कितना पावरफुल, बोले वहाँ पे मंदिर तो वैसे ही जिस जगह में आचार्यों, हमारे चारों आचार्य बैठ के एक साथ हरिनाम किए थे, कितना शक्ति है उस जगह में, कितना कृपा, कितना दिव्यता है। वैसे जगह में जाके बैठिए, चैंटिंग कीजिए, हाँ यहाँ पे बैठ के मैं माला करूँगा, 16 माला करूँगा, 32 माला करूँगा भक्ति में ठाकुर में बैठ के। तो ऐसे करना तो करना चाहिए। अलग अलग जगह है। तो खैर, कमला मंजरी भक्ति में ठाकुर का कमरा भी, हाँ ये जो कमरा है, इसी कमरा में भक्ति में ठाकुर रहते थे, उनका कमरा है ऐसे, उनका भजन भी दिया गया है। हम भक्ति विनोद ठाकुर का घर, तुलसी देवी मालती, ये सब कुछ है। ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूम है ये। ये सुरभि गाय के और शिव जी के यहाँ पे विग्रह है। सरस्वती ठाकुर का भी वहाँ पे जाएंगे। हाँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर भजन फोटो एल्बम में दिखा देते हैं, फोटो एल्बम में भी देख सकते हैं आप। कितना सुंदर ये है, ये जो रूम है, रूम के अंदर सब कुछ है उसी समय का, जो खटिया है, जो बेड है, या फिर बक्सा, मतलब वो टेबल है, कैसे टेबल हुआ करता था, या फिर उस समय कैसे वो भक्ति में ठाकुर का वो जो कैसे कैसे क्या सब कुछ देखिए। जैसे बुक रखते, बुक शेल्फ, ये बुक शेल्फ है, ये घूमता था, रोटेटिंग बुक शेल्फ है। ये ऐसे टेबल है, चेयर है, जहाँ पे भक्ति में ठाकुर बैठते थे, ग्रंथ लिखते थे, जप करते थे। ये जो वही बेड है। सोचिए कितना पुराना, ये सब चीज़ें उनका यूज़ किया हुआ, व्यवहार किया गया जो सामान है, अभी भी है। हम्म, अभी भी है। ठीक है। खैर, ये हुआ हम्म भक्तिनाथ ठाकुर का घर। तो और है अ, हम्म सुरभि कुंज भी है उसका बाजू में ही, भक्तिनाथ ठाकुर का घर से बाजू में ही आएंगे सुरभि कुंज है। तो सुरभि कुंज में भी ऐसे बहुत सुंदर मंदिर है, नित्यानंद राय बहुत सुंदर विग्रह, और राधा मदन मोहन गौरांग देव है, भव्य बहुत सुंदर सुंदर विग्रह, सुरभि गाय और इंद्र के लीला है।
हाँ, यह मार्कंडेय सरोवर भी है। तो सुरभि गाय यहाँ पे सुरभि माता भजन करने लगी। तो मार्कंडेय मुनि का कहानी पता ही है ना, उनको आशीर्वाद मिला था भगवान से कि 7 कल्प तक वो जिएंगे, मतलब जीवित रहेंगे। एक मिनट। हाँ, तो उनको एक कृपा मिला था, आशीर्वाद मिला था कि 7 कल्प तक जीते रहेंगे। तो अभी ये हमारे लिए लगता है वाह कितना अच्छा है, इतना कल्प तक जिएंगे इतना, लेकिन ये एक तरीके एक बहुत भयानक है। मतलब उनको कितने देखिए, उनको प्रलय वगैरह सब कुछ देखना पड़ा है, प्रलय हो रहा है, सब कुछ विनाश हो रहा है, सब कुछ देखा। तो प्रलय जब हो रहा है, सब कुछ विनाश हो रहा है कल्प के बाद, तो ये मार्कंडेय ऋषि एक वो तैर रहे थे कुछ बटपा वृक्ष का पत्ता पत्ता या फिर ऐसे में वो तैर रहे थे। तो तैरते तैरते अचानक देखे एक जगह है, ऊंचा जगह है जो डूबा नहीं है, मतलब ब्रह्मांड का सब कुछ डूब गया, लेकिन एक जगह था जो ऊंचा है। तो घूमते घूमते वहां पे आए, तो आके देखे यहाँ पे बड़ा सा एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे एक गाय तपस्या कर रही है, वही है सुरभि कुंज, वही है सुरभि माता। तब सुरभि माता ने उनको बुलाया, मतलब उनको उठाए, मदद किए, तब उठ के आए। तो वहाँ पे रुके सुरभि, मार्कंडेय ऋषि सुरभि गाय के साथ बैठ के भजन किए महाप्रभु के, ये भी है। हम्म, ठीक है, ये मंदिर ऐसे है। तो ये भी नज़दीक ही है, ये भी नज़दीक यहाँ पे आएंगे। तो ये देखिए, 1 नंबर भक्तिविनोद ठाकुर आके ही, मतलब ये बोट से क्रॉस करेंगे, मायापुर नामहट्टा के सामने गेट में ऑटो में बैठेंगे, सीधा हुलर घाट उतार देगा। घाट से उतार के आप टिकट काट के बोट में बैठ जाएंगे, बोट आपको इस तरफ लेके आएगा। यहाँ से आके थोड़ा ही 2-3 मिनट लगता है टोटो में, या 4-5 मिनट मान लीजिए। आके ये भक्ति विनोद ठाकुर का घर, उसके पहले जब जाएंगे, पहले आता है सुरभि कुंज, उसके बाद आता है भक्ति विनोद ठाकुर के घर। हाँ, और पहले भक्ति विनोद वेदांत आरोग्य आश्रम आता है, उसके बाद सुरभि कुंज, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के घर आता है। उसके बाद सामने जाके आता है गौरदह। तो गौरव का कहानी क्या है कि एक बार ये गौरदह के बारे में कुछ दिया क्या यहाँ पे, ये फोटो या कुछ आम घटा, हाँ गौरदह देखते क्या दिया, कहानी तस्वीर दिया, और कुछ तस्वीर है या मतलब अभी एक तो जंगल जैसे या बागान जैसे जगह है। तो जैसे कृष्ण लीला में हमने सुना कहानी कि एक नृगराज थे, एक मतलब क्रोकोडाइल या क्या था, मृगा, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल या एलिगेटर थे, एलिगेटर, हाँ एलिगेटर थे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एलिगेटर। तो एलिगेटर थे वो नृगराज, और कृष्ण गए जाके उसको, कृष्ण का स्पर्श करके, भागवत का 10वां स्कंद में है, उद्धार हुए। वो राजा था पहले, अभी एलिगेटर बन गए थे, लीला है। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ लीला। महाप्रभु उनके भक्तों को लेके गए एक दिन गोद्रुम द्वीप में, महाप्रभु जाते थे, तो वहाँ पे गाय चरा रहे थे लोग, जब ग्वाल बाल थे, गाय चरा रहे थे। वो लोग महाप्रभु को देख के बहुत खुश हुए, महाप्रभु भी बहुत खुश हो गए, और वृंदावन के ब्रज भाव में आ गए, गाय ग्वाल बाल भाव में आ गए। महाप्रभु सबके साथ कोई पुकार रहे थे, ये श्यामला, ये नंदिनी, ये सुरभि, सब गाय का नाम पुकार रहे थे जैसे कृष्ण पुकारते थे। और बाकी भक्त भी ऐसे भाव में आ गए, ग्वाल बाल, और अलग अलग लीला, बहुत सुंदर लीला हो रहा था, और सारे भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। तब वहाँ पे जो किसान, मतलब ग्वाल बाल जो थे, वो लोग बोले कि बाजू में यहाँ पे एक कुएं जैसे जगह है, तालाब कुएं जैसे है, तो यहाँ पे, हाँ ये लीला ये भी है, एलिगेटर का लीला है। दूसरा है कालिया दह का, कालिया का भी लीला है ना, कालिया दह, कालिया को उद्धार किए, कि गाय नहीं जा रहे थे वहाँ पे, विष जहरीला हो गया था। तो ग्वाल बाल आके बोले, गोपाल लोग महाप्रभु के, यहाँ पे एक ऐसे एक तालाब जैसे है जहाँ पे बहुत ही जहरीला एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है, तो वो इतना खतरनाक है, तो हमारा अगर गाय जाते वहाँ पे डर के आ जाते सब, गाय का मतलब वो मार देते या फिर जो भी हो, जहरीला है वो क्रोकोडाइल, गाय नहीं जाते। तो महाप्रभु और भक्त बोले सब हरि नाम करो। तो महाप्रभु और सारे भक्त इतना सुंदर, इतना भक्ति भाव से, प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। तो सबने देखा वो जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, वो हरिनाम सुन के धीरे धीरे आ गए ऊपर,
आके चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगे महाप्रभु की तरफ। आते गए आके, महाप्रभु भी कीर्तन कर रहे थे और बैठे थे, तो आके महाप्रभु के सामने आके महाप्रभु का चरण स्पर्श किया, और तुरंत ही उस मगरमच्छ से वो बदल गया। बहुत ही सुंदर दिव्य एक शिशु, बहुत ही सुंदर एक एक बालक, एक लड़का। एक मिनट। बालक का नाम बोला तो ये बालक रो रहा है। मेरा बालक रो रहा है, तो दरवाजा लगा दिया। हाँ, तो बहुत ही सुंदर एक देव शिशु का रूप में ले लिए। तो वो बोलने लगे कि मैं स्वर्ग में था, एक देव शिशु था। तो ऐसे मैंने एक, ये तो कहानी बता दे कि मैंने एक मुनि को उपहास कर दिया, ऋषि को उपहास कर दिया था। भजन कर रहे थे, मैं उनको उपहास कर लिया था। तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम एक मगरमच्छ बनकर रहोगे। तब मुझे एहसास हुआ गलती का, मैंने उनके पास प्रार्थना की, विनती की, रोए। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद किया कि ठीक है, जब महाप्रभु आएंगे कलयुग में, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो उनका हरिनाम संकीर्तन सुन के, श्रवण करके और उनका चरण स्पर्श करके ही तुम्हारा उद्धार होगा। हम्म। तो ऐसे इसलिए जैसे कालिया दह है वृंदावन में, यहाँ पे है गौरा दह। ये जगह है अभी जंगल जैसे, मतलब ये जैसे है, कोई मंदिर या कुछ नहीं है वहाँ पे। तो जो भी महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन हुआ। ओके। उसके बाद और भी जगह है वहाँ पे, और कौन सा है? हाँ, स्वानंद सुखद कुंज, भक्ति में ठाकुर का घर का नाम स्वानंद सुखद कुंज है। हम्म। सुवर्ण विहार करके जगह है, सुवर्ण विहार। तो सुवर्ण विहार भी, हाँ, शीश सुवर्ण विहार। हाँ, ये भी सुंदर विग्रह है, मंदिर, सुंदर जगह है। तो राजा, ये दक्षिण में है, गोद्रुम द्वीप में, मतलब सरस्वती का दक्षिण में है। तो सत्ययुग में एक राजा थे वहां पे, उनका नाम था सुवर्ण सेन। तो राजा राज्य चला रहे थे और बहुत बुरे हो गए थे, लेकिन बहुत ही आसक्त थे वो, बहुत ही संसार में, विषय में बहुत ही आसक्त थे। वो हमेशा सोचते थे कैसे मैं मेरा संपत्ति, धन संपत्ति, पैसा कैसे बढ़ाऊं, कैसे मेरे राज्य को और बढ़ाऊं, ये सब भी सोचते थे। तो एक दिन उनका बहुत सौभाग्य था कि उनका घर में, उनका प्रसाद में कौन आ गए थे, महल में स्वयं नारद मुनि आ गए। श्री नारद मुनि आ गए थे वहाँ पे। और नारद मुनि आके, तो राजा के साथ बहुत वार्तालाप हुआ। तो नारद मुनि उनको तत्व उपदेश दिए कि हे राजन, तुम्हारा ये दिन जो है बेकार, वृथा, व्यर्थ तुम गवा रहे हो। तुम दिव्य ज्ञान का साधन नहीं कर रहे हो। और एक बार सोचो, जब तुम्हारा मृत्यु होगा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पत्नी, कोई तुम्हारा कोई काम में नहीं आएगा, ना ही तुम्हारा पैसा काम में आएगा, तुम्हारा इस शरीर को बहा दिया जाएगा। हम्म, और सब लोग चला आएंगे घर में। तो इसलिए तुम क्यों इन सब चीज़ों के पीछे भगे हो, फंसे हो। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सुंदर तरीके से नारद मुनि बहुत सुंदर कथा बताते हैं, शास्त्र में है। भक्ति विनोद ठाकुर व्याख्यान करते हैं ये सब बात, लेकिन ये सब बात बताने जाएंगे बहुत समय जाएगा अभी। तो इतना सुंदर तरीके से बताए, भक्ति के बारे में बताए, नवविधा भक्ति के बारे में बताए, कैसे भक्ति करना चाहिए, सब कुछ शिक्षा दिए। तो ये सब सुन के अभी ये सुवर्ण सेन राजा का हृदय में बहुत ही आ, भक्ति भाव आया, भक्ति भाव आया, और वो सब कुछ आसक्ति छोड़ दिए। तो नारद मुनि चले गए, राजा का हृदय में भी प्रेम आया भगवान के प्रति। और नारद मुनि ये भी बोले कि गौरांग महाप्रभु आएंगे इस कलयुग में, यहाँ पे इसी धाम में, इसी जगह में आके वो उनका लीला रचाएंगे, हरिनाम संकीर्तन दान करेंगे। तो तब गौरांग गौरांग बोलकर नृत्य करने लगे। राजा भी नृत्य करने लगे, गौरांग गौरांग ऐसे। तो उनका गौरांग प्रेम आ गया उनका हृदय में। तो एक दिन राजा को एक स्वप्न आया कि गौरांग महाप्रभु वहां पर नृत्य कर रहे थे, गदाधर पंडित और सबको साथ नृत्य कर रहे थे। वो सपना आया। तो जब ये सपना आया, सपना टूट गया, नींद टूट गया, सुवर्ण सेन बहुत ही रोने लगे कि कहाँ गया मेरा गौरांग, कहाँ है मेरा गौरांग गौरांग। गौरांग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए पुनः बहुत ही आतुरता से, व्याकुलता से वो रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे।
आंसू बहा रहे थे, तब एक आकाशवाणी हुआ, हे राजा, श्री गौरांग महाप्रभु जब प्रकट हो जाएंगे तब तुम भी महाप्रभु के पार्षद के रूप में आओगे। सुवर्ण राजा का ये मन में एक अफसोस, मतलब एक इच्छा भी है, एक डर भी है, एक अफसोस है कि अभी सत्ययुग है, महाप्रभु कलयुग में आएंगे तो मैं तो उनका लीला देख नहीं पाऊंगा। यहाँ पे आएंगे लेकिन मैं तो उनका लीला देख नहीं पाऊंगा, मैं तो उसके पहले ही मर जाऊंगा। तो वहाँ पे आकाशवाणी होगा, ये हो गया कि जब महाप्रभु आएंगे तुम भी आओगे और तुम्हारा नाम होगा बुद्धिमंत खान और तुम महाप्रभु का सेवा करोगे। तो सचमुच जब महाप्रभु आए उनका लीला करने के लिए, तब ये बुद्धिमंत खान आए थे। और बुद्धिमंत खान बहुत ही सुंदर सेवा भी किए थे महाप्रभु का। एक्चुअली महाप्रभु का जब विवाह हुआ था, हाँ, तो विवाह के समय महाप्रभु तो दरिद्र ब्राह्मण थे, धनी नहीं थे, गरीबी ब्राह्मण थे। महाप्रभु पढ़ाते थे, उनके पिताजी भी गरीबी थे, वो भी पढ़ाते थे। ब्राह्मण गरीब होते, धनी नहीं होते थे, तो पढ़ा रहे थे महाप्रभु। जो भी हो, तो उनका शादी होगा, विवाह होगा, तो बुद्धिमंत खान महाप्रभु का भक्त थे, बुद्धिमंत खान धनी थे। तो उन्होंने कहा कि उनका विवाह में जितना खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा खर्चा। तो महाप्रभु का विवाह में जितना खर्चा हुआ था, सब खर्चा बुद्धिमंत खान किए थे। तो ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था, प्रसाद दिया जा रहा था, तो लाइन में सब लगे थे, लाइन में लग के सब प्रसाद और दान ले रहे थे। तो कुछ कुछ ब्राह्मण एक बार लेके दोबारा आके फिर लाइन में खड़े हुए फिर से लेने के लिए, तो उनको पकड़ा गया उन ब्राह्मणों को, और बोला, और उनको थोड़ा तिरस्कार किया गया कि क्यों तुम लोग लालची हो रहे हो, क्यों फिर से आ रहे हो दोबारा, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो लोग मैनेजमेंट में थे वो बहुत डांट रहे थे या फिर तिरस्कार कर रहे थे उन ब्राह्मणों को, क्यों दोबारा आए हो। तो लेकिन बुद्धिमंत खान ने जब देखा, महाप्रभु जो देखे, बोले कि इसका मतलब ये वो दोबारा आ रहे हैं, मतलब उनको सफिशियंटली काफ़ी मात्रा में नहीं दिया जा रहा है, उनको काफ़ी मात्रा में नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो दोबारा उनको आना पड़ रहा है। ये हमारा ही कमी है, फिर हमारा ही दुख है। तो इसलिए एक काम करो, उनको और भर जितना चाहिए उतना दो, सबको इतना भरपूर दो ताकि उनको दोबारा आना ना पड़े। हाँ, तो इतना भव्य शादी, इतना शुभ भव्य विवाह हुआ महाप्रभु के, कि ये आप, हाँ, सोच भी नहीं सकते। चैतन्य भागवत में है वर्ण, सुंदर वर्णन इस रूप के। बहुत ही सुंदर कथा, महाप्रभु के विवाह, महाप्रभु के विवाह के विस्तारित चैतन्य भागवत से पढ़ सकते हैं। तो ये है पे है बुद्धि सुवर्ण विहार। यहाँ पे ये देखिए, ये जो पत्थर वगैरह है, कहा जाए सत्ययुग का, यहाँ पे सम्राट अशोक चक्र भी ऐसे कुछ कहा जाता है, अशोक भी आए थे यहाँ पे। और यहाँ सत्ययुग का पत्थर वगैरह है, ऐसे कुछ है, ये बता जाते हैं जीवंत पत्थर, लाइवली जीवित पत्थर है। वहाँ पे अभी भी जाएंगे तो वहाँ पे जो लोग हैं ब्राह्मण या भक्त है वो आपको दिखाएंगे कि कुछ सिक्की होता है, कॉइन, एक तरफ जाके सिक्की को ऐसे करेंगे, दूसरा तरफ से सुनाई जाता है आवाज़, साउंड ट्रांसमिट होता है, ऐसे कुछ है वहाँ पे। ऐसा है। ये फोटो एल्बम भी है सुवर्ण बिहार के। तो उसके बाद है आम घाटा। आम घाटा का भी बहुत सुंदर कहानी है। ये भी अभी आम घाटा मतलब ये एक अभी आम का बगान है, आम का पेड़ है, रास्ता के रोड के बगल में ही आता है आम घाटा। हाँ, रोड के बगल में ही आता है। तो क्या हुआ, महाप्रभु भक्तों को लेके हरिनाम संकीर्तन करते 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 उस जगह में गए। तो भक्त सब थक भी गए थे इतना हरिनाम करते करते। तो महाप्रभु पूछे, सबको क्या चाहिए, तुम सबको क्या चाहिए। तो भक्त क्या बोले, बोले अभी अगर आम मिलता अच्छा होता। कोई बोले, तो अभी आम कहाँ मिलेगा, वो तो आम का सीजन नहीं था, अभी आम कहाँ मिलेगा। हम्म तो आ कहाँ मिलेगा आम। लेकिन भक्तों को तो आम इच्छा हुआ। तो क्या हुआ, आ, एक आम का आटी मिला, मतलब आम का जो वो जो गुठली है वो मिला वहां पे पड़ा हुआ। तो महाप्रभु क्या है, उस गुठली को वहां पे गाड़ दिए थे। तब जब गाड़े थे उसको, तो तुरंत ही वो जो आम का ये था गुठली था, उससे एक आम का एक प्लांट आ गया, और वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ी एक वृक्ष में बदल गया। मतलब बड़ी एक वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया आम का। पूर्णांग एक वृक्ष बन गया, और तुरंत ही उसमें बहुत आम आ गया, और इतना बड़ा बड़ा इतना ऐसे आम था। तो तुरंत ही महाप्रभु भक्तों को पूछे, जल चलो आम तोड़ के लाओ। तो भक्त सब पेड़ में चढ़े और 200 आम तोड़ के लाए थे वहाँ से, उस पेड़ से।
और भगवान कृष्ण को अर्पण किया गया था। और महाप्रभु सब भक्तों का आम दिए, तो सारे भक्त बहुत ही महानंद से आम भोजन करने लगे। और पूरा साल उस आम का पेड़ में रोज उसमें आम आता था, रोज उसमें आम आता था। और सारे भक्त, और वो आम ऐसा था, पीला रंग का था और लाल रंग का, दोनों मिश्रण था, पीला था लाल था। और इस आम का अंदर कोई गुठली भी नहीं हुआ करता था, कोई गुठली भी नहीं हुआ करता था। या फिर बाहर कोई, ऐसे आम है जिसका कोई गुठली भी नहीं होता था, बाहर कोई बाहर कोई स्किन, चमड़ा भी नहीं हुआ करता, पूरा ही पल्प ही पल्प है, उसको तोड़ो और खाओ, ऐसे था आम। और ऐसे था, कोई एक एक अगर आम खाते, पूरा एक आम खा के पेट भर जाता। मतलब आप एक आम खा ही नहीं पाएंगे एक आम के अलावा दूसरा, मतलब इतना है आम, एक खा के तृप्त होके पेट भर जाता था। तो ऐसे है, अभी भी वहाँ पे आम का एक बगीचा है, पेड़ है, हालांकि अभी वैसे आम नहीं मिलता है। ऐसे मत बोलिएगा, आप आए मायापुर में, चलो मुझे वो आम खिलाओ जिसका गुठली नहीं है, उसका कोई चमड़ी नहीं, मैं खिलाओ। बोले नहीं प्रभु, यहाँ पे तो नहीं है, आपने खिलाया नहीं। वो अभी नहीं मिलता है, मिल भी सकता है अगर महाप्रभु का कोई भक्त हो, आप में से कोई इतना भक्ति भाव से आएंगे, उनको मांगेंगे, अभी भी दे सकते हैं महाप्रभु। तो आचार्य लिखते हैं कि अद्यपि हो সেই লীলা करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। मतलब अभी भी वैसे लीला चल रहा है, महाप्रभु का लीला अभी भी चल रहा है नवद्वीप धाम में। जो भाग्यवान, कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति अभी भी देख पाता है, जो भाग्यवान नहीं है नहीं देख पाएगा। तो आप में से अगर कोई भाग्यवान है, आप आइए मायापुर धाम में, आपको देखने में मिल सकता है कि महाप्रभु के भक्तों का जो आम, आम घाटा का आम, आम का और सब कुछ हो सकता है। बहुत ही सुंदर विषय। हम्म। तो उसके बाद हरिहर क्षेत्र भी है। हाँ, ये है आमगाठा के बाद हम देखते हैं हरिहर क्षेत्र। तो इस हरिहर क्षेत्र को कहा जाता है अभिन्न वाराणसी या फिर अभिन्न काशी क्षेत्र, काशी धाम, मोक्षदायक काशी क्षेत्र। तो यहाँ पे अलकानंदा नदी भी है, बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे, बहुत मनोरम, बहुत ही स्निग्ध एक जगह है। हम्म। तो हरिहर क्षेत्र का बहुत सुंदर विग्रह देखिए, यह पे कैसे है ये विग्रह, हरि और हर, देखिए ये कैसे है। मतलब ये हरि और हर, मतलब शिव जी और विष्णु, शिव जी है और विष्णु है, दोनों है। हम्म। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, आधा शिव आधा विष्णु। ये अलकानंदा नदी का तट पे है। काशी, अभिन्न काशी कहा जाता है, महावाराणसी कहा जाता है। वाराणसी में जाते तो वाराणसी में क्या मिलता है हमें, वाराणसी में हमें मिलता है क्या, मुक्ति मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मुक्ति नहीं, कृष्ण प्रेम, गौरांग प्रेम मिलता है। वाराणसी, वाराणसी मतलब शिव का धाम है, शिव जी का धाम है। वहाँ पे सब शिव जी सबका कान में आके मोक्ष देते हैं और बोलते हैं, कोई मरता है तो वहाँ पे भी शिव जी आके भगवान का नाम बताते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई मृत्युवरण करता है, मरता है, तो फिर यहाँ पे शिव जी कान में आके गौरांग महाप्रभु का नाम बताते हैं। हम्म। तो ये जो है काले अंश जो है ये है विष्णु, और सफेद अंश है शिव। तो यहाँ पे ये विग्रह है, मतलब हरि हर एक हो गए यहाँ पे, इतना सुंदर लीला है। हम्म। और ऐसा देख पाएंगे विष्णु के, हाँ एक मिनट, ये है हरिहर, मतलब ये बाया तरफ जो है ना, वो है लक्ष्मी देवी, और दाहिना तरफ है शिव जी। ओके। हाँ ये है शिव जी, शिव जी की तरफ है पार्वती देवी। बुरा शिव भी है वहाँ पे, मतलब बुरा शिव का ये भी है, दाढ़ी मूछ भी है यहाँ पे। गोपाल विग्रह है बहुत सुंदर। और बाजू में अलकानंदा नदी भी है, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये जो जगह है ना, जाके मन लगता है कोई पिकनिक स्पॉट में आ गए, इतना सुंदर स्निग्ध। एक्चुअली ये जो जगह है इसका उस तरफ, मतलब ये नदी का उस तरफ जब क्रॉस करके जाएंगे तब
ओके, तो ये जो है मतलब महाप्रभु का बहुत सुंदर लीला है यहाँ पे। तो निमाई पंडित और गदाधर पंडित और जगदानंद पंडित, तीन पंडित, तीन पंडित दोस्त थे। निमाई पंडित महाप्रभु है, गदाधर पंडित राधा रानी है, और जगदानंद पंडित थे कौन? वो थे सत्यभामा देवी। तो तीनों पंडित एक साथ बचपन से ही दोस्त थे, एक साथ रहा करते थे। और जगदानंद पंडित के साथ महानिमाई के थोड़ा सा मतलब सत्यभामा के साथ जैसे कृष्ण का रिलेशन था ना, थोड़ा सा वैसे था। थोड़ा मतलब हम्म, कभी झगड़ा भी होता था, अभिमान भी करते थे सत्यभामा देवी, है ना, अभिमान भी हुआ करता था। तो वैसे ही जगदानंद पंडित के साथ थोड़ा मान अभिमान होता था महाप्रभु के। खैर, तो ऐसे एक दिन हुआ, ये तीनों पंडित आए, निमाई पंडित, जगदानंद पंडित ने बहुत सुंदर किताब भी लिखे, प्रेम विवर्त करके, बहुत छोटा किताब लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है भक्तों के लिए। निर्देश दिए, महाप्रभु की लीला भी बताए, और कैसे हमें क्या करना चाहिए, बहुत सुंदर आदेश निर्देश भी दिए जगदानंद पंडित ने। तो उसने बहुत सुंदर लीला बताए कि एक दिन ये तीनों पंडित आए, हम्म, और वहां पे जाके ये नदी क्रॉस करके उस तरफ गए, और बहुत सुंदर यहाँ पे बगीचा, बहुत सुंदर गार्डन बगान हुआ करता था, फॉरेस्ट था, मतलब बहुत ही मन मोहक, ऐसे कुछ बगीचा था, पेड़ पौधे और बड़े बड़े वृक्ष हुआ करता था, कुंज हुआ करता था वृंदावन जैसे, पक्षी, हिरन, सब कुछ था। तो जगदानंद और सब गए, तो एक वृक्ष का एक शाखा में एक शुक पक्षी था, राधा रानी का शुक जैसे शुक पक्षी था। तो महाप्रभु को देख के शुक पक्षी बोला, गौरा गौरा गौरा। तो महाप्रभु बोले, हे शुक, तुम क्यों गौरे गौरे बोल रहे हो? तुम क्यों भूल गए हो कि तुम्हें राधा कृष्ण का नाम लेना चाहिए, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो बोले, नहीं, गौरा गौरा गौरा। बोले, शुक, तुम ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरा नाम नहीं बोलना चाहिए, तुम राधा कृष्ण का नाम बोलो। तो शुक बोले कि आप ही मेरा कृष्ण हो, और ये गदाधर है मेरा राधा है, तो मैं अभी गौरा गौरा बोलूंगा, मैं कृष्ण कृष्ण नहीं बोलूंगा। तो महाप्रभु बोले, नहीं, कृष्ण कृष्ण बोले, बोले नहीं, गौर गौर। तो महाप्रभु गुस्सा हो गए, और महाप्रभु गदाधर पंडित का और जगदानंद पंडित का हाथ पकड़ के बोले, चलो यहाँ से चला जाएंगे हम। लेकिन वो पक्षी गौर गौर ही बोलने लगे पीछे से। ऐसे बहुत ही सुंदर लीला होता है। तो बहुत सुंदर, हम जाते हैं वहाँ पे, स्नान भी करते हैं, परिक्रमा का समय यहाँ पे पंडल लगता है, भक्त सब रहते हैं, बहुत ही सुंदर अनुभव है। हम्म आ ये है हरिहर क्षेत्र, अभिन्न वाराणसी। तो किसी किसी को अगर शरीर छोड़ना है, जैसे कि जो लोग भक्त नहीं है, मतलब जो धार्मिक है, उनमें से एक, उनका एक ऐसे मनोभाव है, मतलब ट्रेडिशनली इंडिया में सदियों से ऐसे है, लोगों का ऐसे एक विचार, मतलब लोग जानते थे कि वाराणसी धाम शिव का धाम है, और लोगों का मानना ये है कि आप अगर वाराणसी में जाकर शरीर छोड़ते हो तो शिव जी आपको मोक्ष देते हैं। तो ऐसे बहुत लोग, जमींदार या जो भी हो, गृहस्थ लोग हैं, पूरा जीवन बिता के वो लोग सोचते थे कि हम वाराणसी में जाके आखिरी जीवन जो है वहाँ पे शिव जी का भजन करेंगे, ध्यान तपस्या करेंगे, शरीर छोड़ेंगे। ऐसे एक मानना है, मान्यता है, लोग जाते थे। तो लेकिन हम जब भक्त हैं ना, हम वाराणसी क्यों जाएंगे? तो हमारे लिए ये महावाराणसी है, नवद्वीप धाम। तो ऐसे हमारे लिए एक्चुअली जो भक्त है, बुरे हैं, एक्चुअली जो ओल्ड एज होम बहुत जगह बन रहा है, तो यहाँ पे बनना चाहिए। जो बुरे हैं, तो बुजुर्ग है, भक्त है, या आखिरी समय में है, यहाँ पे आके देख सकते हैं। और यहाँ पे गौर शिव जी आके कान में महाप्रभु का नाम बताते हैं और गौर भक्ति, गौर प्रेम देते हैं। ये महावाराणसी या हम्म, काशी जो है, हरिहर क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे हम। नरसिम्हपल्ली, नरसिम्हदेव भगवान की जय। तो क्या हुआ, रत्ते युग में जैसे हिरण्यकशिपु को हत्या किया, कहाँ पे, अहोबिलम में मार दिया, वध किया। हालांकि अहोबिलम में भी एक कुंड है, वहाँ पे कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान देव भगवान ने, जो मतलब उनका तो पूरा शरीर तो खून से लथपथ हो गए थे ना, हिरण्यकशिपु को मार दिए थे, मतलब हार्ट सर्जरी कर दिए थे, लथपथ हो गया था खून, हाथ वाथ। तो वहाँ पे हाथ धोए थे जाके उस कुंड में भी, लेकिन लगता है हाथ पूरा धुला नहीं था, इतना खून था तो हाथ धुला नहीं था। तो बोला जाता है कि नरसिम्हा भगवान वहां से अहोबिलाम से उड़ के वो आ गए थे नवद्वीप धाम में, और यहाँ पे आके इस जगह में फिर विश्राम किए। और यहाँ पे मंदाकिनी नदी है,
आप ये देखिए, ये नरसिंहपल्ली के बाजू में ही अब ये कुंड जैसे है, मतलब एक तालाब जैसे है, पहले नदी जैसे बहती थी। तो यहाँ पे नरसिम्हा देवा के हाथ धोए थे, हाथ साफ किए थे। तो अभी तो लॉकडाउन शुरू हुआ कोरोना वायरस के बाद, हम सब अरे हाथ दो, सैनिटाइज करो, सैनिटाइज करो। कितना लोगों ने सैनिटाइज शब्द सुना पहले पता नहीं, लेकिन लॉकडाउन के बाद सबको पता है सैनिटाइज करो, हाथ धो। लेकिन ये नरसिम्हदेव ने पहले ही शुरू किया था प्रथा कि हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन करना है। तो नवद्वीप धाम ऐसा धाम है जहाँ पे भगवान भी हैंड सैनिटाइजेशन होते हैं। तो सोचिए, जिस जगह में भगवान ने हाथ धोया, उस कुंड का पानी आप अभी आके सर पे ले सकते हैं, ये मौका अभी भी है। तो ये नरसिम्हदेव का ये भी स्वयंभू विग्रह कहा जाता है, सत्ययुग का भी स्वयं विग्रह कहा जाता है। तो और इस जगह को देवपल्ली भी कहा जाता है, मतलब सो देवता लोग भी आके यहाँ पे उनका गांव बना लिए थे। मतलब हम जैसे कहीं पे जाके बस जाते हैं ना, हमारा गांव, पति पत्नी बच्चे और रिश्तेदार सब मिलके गांव बना लिए। तो देवता लोग भी यहाँ विश्वकर्मा ने आके वहाँ पे गांव बना दिया सबके लिए। तो उसका नाम हो गया देवपल्ली या नरसिम्हपल्ली, देवपल्ली या नरसिम्हपल्ली। तो कुछ साल पहले तक भी वहाँ पे जब आप जमीन खुदाई करते थे, वहाँ पे कुछ पुराना सत्ययुग का बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह मिलता था, बोला जाता है। और ये जो विग्रह है, इस विग्रहों को भी बताया जाता है कि बहुत सुंदर विग्रह है, उनको भी इस कुंड में पाया गया। हम्म और बहुत सुंदर उनका ये जो है स्थापन किया गया। तो अभी भी भक्त जाते हैं सब, जाके वहाँ पे सेवा करते हैं। आप में से जो भक्त आते हैं, मतलब कलकत्ता से गाड़ी से आते हैं ना, कार बुक करके, तो बहुत बार वो नरसिम्हपल्ली का वहाँ पे रूट है, नरसिम्हपल्ली का सामने से आता है। तो आप अगर आएंगे, आप रविवार को बोल सकते हैं मुझे नरसिम्हपल्ली जाना है, बाजू में ही है, वहाँ पे रुक सकता है। या फिर कभी कभी दूसरा रूट से आता है, थोड़ा जाना होता है, फिर भी जा सकता है, बोल सकते हैं आप नरसिम्हपल्ली होके जाओ, दर्श होके भी आ सकते हैं, आप नरसिम्हपल्ली देख के भी आ सकते हैं। हम्म, तो ऐसे बहुत सुंदर आ, नरसिम्हदेव का विग्रह है, मंदाकिनी नदी है। तो बाद में ये सब विनाश हो गए थे, फिर से शुरू हुआ। नरसिम्हदेव का विग्रह है यहाँ पे, बहुत सुंदर हाईवे रोड है। ये स्वयंभू विग्रह कहते हैं, सत्ययुग का विग्रह है कहा जाता है इसको, ये विग्रह को। हम्म, पैर है, सब कुछ सुंदर जगह है। खैर, तो बस ये है नरसिम्हपल्ली और गोद्रुम द्वीप के बारे में। अभी पंचमुख मुख शिव जी भी है यहाँ पे, पंचमुख शिव का भी एक जगह है, हालांकि बहुत भक्त नहीं जाते अभी। यहाँ पे भी वो भी एक जगह है, रूट और लोकेशन दिया जाता है। हाँ, परिक्रमा के समय जाते हैं, पंचानन तला भी कहते हैं उसको। हाँ, पंचानन तला, शिव जी हर जगह में है। देखिए, शिव जी नवद्वीप धाम का कोने कोने में बैठ गए, इसलिए शिव जी के पास प्रार्थना करना चाहिए हमें, भक्ति के लिए और गौरांग गौर प्रेम के लिए। मतलब वो हर जगह में बैठे हुए हैं और महाप्रभु का ध्यान कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं उसके बाद मध्य द्वीप, आखिरी द्वीप जो पूर्व दिशा में है, गंगा के पूर्व की तरफ मध्य द्वीप। मध्य द्वीप ये भी इंटरेस्टिंग है। अब मध्य द्वीप का क्या है, स्मरणम, भगवान को स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो यहाँ पे हंसवाहन मंदिर, ब्राह्मण पुष्कर वगैरह अलग अलग जगह है। तो कहा जाता है, नवद्वीप भाव तरंग में भी बहुत वर्णन करते हैं। तो ये मध्यद्वीप नाम क्यों हुआ, तो ईशान ठाकुर भी वर्णन कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य के पास। तो इसका अभी का नाम माजिदा ग्राम भी कहते हैं, पहले मध्यद्वीप कहा जाता था। हम्म, तो बहुत पूर्व यहाँ पे सप्तर्षि, सप्तऋषि, 7 ऋषि आए थे। सप्तर्षि है ना, हम जो जानते हैं 7 ऋषि। हम्म, वो यहाँ पे आके निवास किए और महाप्रभु का गुण महिमा कर रहे थे। और वहाँ पे मतलब महाप्रभु का वो हमेशा आपस में, आपस में महाप्रभु का गुण महिमा कीर्तन करते थे, करके समय बिताते थे, गौर कथा करते थे और सुनते थे, ध्यान करते थे महाप्रभु के, ऐसे। तो होते होते महाप्रभु उन सब का भजन से इतना प्रसन्न हुए कि महाप्रभु तब,
मतलब मध्याह्न समय था, दोपहर का समय, जैसे 12-1 बजे का समय है ना, बहुत सूरज बहुत तेज होता है, सूरज का जो रोशनी धूप बहुत तेज होता है, उसी समय महाप्रभु आए कहा जाता है। और उस समय महाप्रभु जब आए, महाप्रभु भी इतना चमक रहे थे कि मध्याह्न सूरज जैसे चमक रहे थे कहा जाता है, मध्याह्न का समय। तो महाप्रभु सबको दर्शन दिए। तो दर्शन प्राप्त होकर सारे ऋषि इतना भक्ति भाव विगलित हुए और सारे महाप्रभु को प्रदक्षिण किए, महाप्रभु के पास प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हम सबका अभिलाष अभिप्राय आज पूरा हुआ। हम्म, और हम आपका नदिया बिहार नदिया लीला दर्शन करना चाहते हैं, हमें आपका नदिया लीला नवद्वीप का लीला कीर्तन करना चाहते हैं, आप हमें बताइए, आप हमें आशीर्वाद कीजिए। तो वैसे महाप्रभु भी उन सबको आशीर्वाद किए कि तुम्हारे सबका अभिलाष पूरा होगा। मेरा नवद्वीप लीला बहुत ही गुह्य है, सीक्रेट है, लेकिन ये सब तुम सब भी गुप्त रखना, ऐसा गलती से बता मत देना कोई शास्त्र में। हाँ यहाँ पे तो बता रहे हैं ये गुप्त गुप्त रखना, बताना कोई भी शास्त्र में नहीं बताना ये सब कुछ, तो इसलिए जानबूझ के नहीं बताए। हम्म, तो कभी कभी थोड़ा ये भी होता है, यार ये क्यों गुप्त रखा गया, बोलते तो कितना अच्छा होता और लोग सुनते जानते थे, लेकिन फिर महाप्रभु की इच्छा है, गुप्त रखा गया। हम्म, तो जो भी हो। तो लेकिन अच्छा, ऋषि लोग बोल रहे थे हंस के कि हम कैसे गुप्त रखेंगे, हम तो प्रयास करेंगे, लेकिन उसे बोले बोले आपका हाथ से हथेली से क्या सूरज को ढक सकते हैं क्या कभी? सूरज तो सूरज जी है, आपके हथेली से सूरज को ढक सकते हैं नहीं, तो आपका आपका महिमा कैसे गुप्त होगा? तो महाप्रभु भी हंस रहे थे उनका बात सुन के। तो ऐसे महाप्रभु अंतर्धान हुए, तो इसलिए इस जगह का नाम है मध्य द्वीप। मध्य द्वीप में भी बहुत सुंदर सुंदर लीला हुआ। तो मध्य द्वीप में है नैमिषारण्य, भागवत कथा हुआ ना नैमिषारण्य में, शौनकादि ऋषि और गोस्वामी का भागवत कथा। तो यहाँ पे हमारे पास नवद्वीप धाम में नैमिषारण्य है। देखिए जितना धाम बोले, कौन सा धाम है जो नवद्वीप में है? नहीं, सब है। जो नैमिषारण्य में भागवत कथा हुआ था, वो नैमिषारण्य अभी नवद्वीप धाम में है। हम्म, ये जगह में है। हम्म, पंचवेनी, उच्चाटन, हंसवाहन शिव, नैमिषारण्य है। यहाँ पे परिक्रमा जाता है और परिक्रमा पार्टी सब बैठते हैं, कीर्तन कथा करते हैं। गौर भागवत, वहाँ पे भागवत श्रीमद् भागवत हुआ था चर्चा नैमिषारण्य में, और यहाँ का मायापुर का नैमिषारण्य में गौर भागवत कथा होता है, आचार्य बोलते हैं। सप्तर्षि का नाम भी दिया गया है, यह मारीचि, वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, क्रतु, पिलह, पुलस्त, सप्तर्षि मंडल, तारा के बारे में बताते हैं, है ना। तो और बहुत सुंदर एक देखिए, ये जो आप ये क्या देख रहे हैं आप सामने, क्या है ये एक हास है। हम्म, हास है। तो ये हास का नाम क्या है? एक्चुअली ये नाम है हंस वाहन शिव। हम्म, ऐसे क्यों बताएं, अच्छा जो भी हो। हम्म, हंस वाहन शिव है, शिव मंदिर है ये। तो यहाँ पे ये हास है, हास के ऊपर शिव जी है, मतलब शिव जी का छवि है, हंस है, हंस के ऊपर शिव है। तो इसका कहानी बहुत सुंदर है। मतलब हम क्या देखते हैं, शिव जी का वाहन क्या है? कभी कहीं कहीं पे सुना आपने हम शिव जी हंस के ऊपर चढ़ते हैं? शिव जी का वाहन क्या है? नंदी। नंदी, सांड है नंदी, बुल। तो एक बार क्या हुआ, इस मध्य द्वीप में नैमिषारण्य में एक गौर भागवत कथा हो रहा था। तो शिव जी को पता चला कि वहां पे गौर भागवत कथा हो रहा है ना। हम भी सुनते हैं भागवत क्लास, तो हाँ ठीक है, शुरू हो गया प्रभु जी, शुरू हो गया, ठीक है चलेंगे, थोड़ा लेट जाएंगे तो क्या हुआ, ठीक है चलो पहुंचेंगे। कथा शुरू होने जो स्पीकर को जय राधा माधव कीर्तन करने दो, श्लोक बोलने दो, हम धीरे धीरे पहुंचेंगे जाके। लेकिन शिव जी बोले नहीं, मुझे, मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। अब कैसे जाऊंगा, कैलाश से कैसे आएंगे यहाँ पे? वो बोले मेरा तो जो वाहन है, मेरा जो गाड़ी है नंदी, थोड़ा स्लो है, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, उतना धीरे जाएंगे तो मैं आते आते तो कितना लेट हो जाएगा। हाँ, इतना धीरे जाएंगे तो इतना धीरे जाएंगे तो लेट हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। तो क्या किए, मतलब कैलाश से नवद्वीप दूर है, लेकिन कैलाश से तो ब्रह्मलोक तो पास है ना, नजदीक में है ना ब्रह्मा जी का जगह। तो शिव जी सोचे ना, नवद्वीप आने की जगह चले गए ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मा बोले शिव जी क्यों आए यहाँ पे, क्या चाहिए आपको? तो शिव जी बोले
कि मुझे नवद्वीप धाम में जाना है, इसलिए आपसे कुछ हेल्प चाहिए। बोले क्या हेल्प चाहिए? बोले देखिए मेरा जो वाहन है नंदी, ये तो बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे जाता है, उतना धीरे जाएगा तो पहुंच नहीं पाए, कथा खत्म हो जाएगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, आपका जो वाहन है ना, आपका गाड़ी बहुत फास्ट है, हम्म, बहुत स्पीड है, क्या है, हम्स, उड़ के चला जाता है। आप एक काम कीजिए, मुझे आपका हम्स दे दीजिए, मुझे हम्स का पीठ में बैठ के चला जाना है। तो बोले ठीक है लेके जाओ। तो उधार लेके आए लाते ना, कहते आप तो थोड़ा बाइक दे दो मुझे। तो लेके आए, बोले हम्स में बैठ गए, और शिव जी हम्स का पीठ में बैठ के मायापुर धाम में, नवद्वीप धाम में, इस मध्य द्वीप में आए गौर कथा सुनने के लिए। तो शिव जी से हमें ये सीख मिलता है, कृष्ण कथा, गौर कथा सुनने के लिए कितनी आतुरता होना चाहिए, कितनी आतुरता होना चाहिए। तो ये हम्स वाहन शिव का ऐसे लीला है। ये भी है, बीच में ऐसे भी है, चोरी हो गया था हम्स वाहन। पहले तो ये हम्स वाहन क्या होता था, मतलब बहुत ही ये, मतलब भगवान शिव जी का ये बहुत गर्मी होता था ना, तो हमेशा उनको तालाब के नीचे, पानी के नीचे रखा जाता था, और बाद में वो हंस वाहन उठाते थे। एक बार साल में प्रोग्राम होता था, लेकिन कभी एक बार हुआ उसको चोरी कर लिया कुछ लोगों ने। बाद में कैसे जैसे वो जाके पुलिस स्टेशन में पहुंचा, और पुलिस ने बोला, तो उसके बाद से और बाद में नहीं रखते पानी में, अभी मंदिर में ही रहते हैं हमेशा। तो ऐसे कहा जाता है कि आप कुछ एक पुष्प है, बिल्व पुष्प है, बेल का फूल है, वो लेके जाते हैं हम उसके पास, तो गांव वाले जाते हैं, और मतलब वो जो है ना, मतलब जो खिला हुआ फूल नहीं है, बंद फूल लेके जाते हैं, और कुछ इच्छा करते हैं मन में, और आप वो इच्छा प्रकट करके एक वासना उस संकल्प करके शिव जी के पास देते हैं। तो अगर आप, शिव जी आपका इच्छा स्वीकार करते तो फिर वो फूल खिल जाता है। तो गांव वाले सब लाइन में थे, सब इच्छा कर रहे, दे रहे थे, मतलब वो खिल नहीं रहा था, खिल नहीं रहा था, ऐसे मतलब होता है रेगुलरली हर साल। तो उस स्थिति में जा रहे थे, तो ही सोलू ने जयप्रकाश स्वामी महाराज गए। तो महाराज भी गए, तो महाराज सब लाइन में थे, तो महाराज गए, महाराज को साइड दे, बोलते महाराज आप सामने जाइए। तो महाराज भी लिए एक फूल, और लेके जाके शिव जी को दिए, तुरंत खिल गया। सब लोग अरे अपने बोले खिल गया। तो महाराज को पूछा आपने क्या मांगा जी, या क्या इच्छा, या क्या पूछा शिव जी को, क्या मांगा? तो उन्होंने बोला मैंने शिव जी को ये पूछा, या मन ही मन ये प्रश्न था शिव जी के प्रति, कि क्या इस्कॉन सही दिशा में जा रहा है? तो तुरंत ही खिल गया। मतलब शिव जी ने बोला हाँ सही दिशा में जा रहे हैं हम, प्रभुपाद जो सिखाए, अगर प्रभुपाद को मान रहे हैं तो जा रहे हैं सामने से सही दिशा में। तो ये बहुत सुंदर लीला है हंस वाहन के। अभी भी कुछ दिन पहले भी हुआ था, इसी साल, पिछले साल कुछ महीना पहले, हंस वाहन ने फिर स्वप्न में आके पुजारी को बोला कि मैं इस्कॉन मंदिर जाना चाहता हूँ, मेरा अभिषेक। तो कुछ ही महीना पहले आप देखेंगे, आप मायापुर टीवी में भी है, सर्च करेंगे हंस वाहन अभिषेक इन मायापुर। पिछले ही साल कुछ ही महीने 2024 में कुछ महीना पहले हंस वाहन को प्रोसेशन करके लेके आया वहाँ से, मध्य द्वीप से मायापुर मंदिर में लेके आए, और यहाँ पे हंस वाहन का अभिषेक हुआ, सब मिलके, भक्त मिलके हुआ, फिर लेके गए वहाँ पे। हम्म। तो ये फोटो एल्बम, यहाँ पे मंदिर है, फोटो एल्बम है हंस वाहन के। मायापुर में देखिए, मायापुर में श्री हंस वाहन, ये देखिए फोटो भी देख लीजिए आप। हाँ ये तो पूरा पूरा वीडियो ही डाल दिए यहाँ पे, लिंक डाल दिए। हाँ ये ऐसे देखिए लेके आया कुछ ही दिन पहले, ये कितना दिन, 5 महीना पहले, 5 ही महीना पहले देखिए। हाँ हम वाहन के लेके आए वहाँ से। वाह। और देखिए हम वाहन का अभिषेक किया गया हमारा मायापुर मंदिर में ही। हरी बोल। जो भी हो, और भी वीडियोस है यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद हंस वाहन है ब्राह्मण पुष्कर। पुष्कर में गए होंगे आप सब, तो यहाँ ब्राह्मण पुष्कर करके भी धाम यहाँ पे ही है। तो क्या हुआ, एक एक ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण का नाम था विजयदास। तो वो ब्राह्मण का बहुत इच्छा था, मतलब वो पुष्कर दर्शन करने का बहुत इच्छा था, मतलब कि मैं पुष्कर धाम, जब होता है ना किसी का, मैं वो उस धाम में जाना चाहता हूँ। तो उस भक्त, उस ब्राह्मण का मन में एक इच्छा ये था, विशेष एक वासना, मैं पुष्कर जाऊंगा। तो सोचा, तो वो तीर्थ भ्रमण कर, वो सोचा मैं अलग अलग तीर्थ भ्रमण करते करते बाद में पुष्कर जाऊंगा। तो अलग अलग तीर्थ भ्रमण करते 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 वो आ गए नवद्वीप धाम में, मायापुर धाम में। वो सत्ययुग का बात है, दिव्यदास या द्विजदास कहा जाता है सत्ययुग में। तो सारे तीर्थ भ्रमण करते करते नवद्वीप धाम में पहुंच गए। तो जब जब नवद्वीप में आए, तब उनको स्वप्न आया कि
कोई उनको बता रहा था कि आप इस नवद्वीप में ही रहो, नवद्वीप में ही रुक जाओ, तब अगर रुकोगे यहाँ पे आपको नित्य संपद मिलेगा। तो सपना आदर्श मिला उनको, तो वहाँ पे रह के वहाँ पे एक भजन कुटीर बना के वहाँ पे ही रहने लगे नवद्वीप धाम में, और रहने लगे, बूढ़े उम्र तक वहाँ पे रहने लगे। तो एक समय वो इतने बुरे हो गए, इतने बुरे हो गए, अभी तो उनका मन में फिर से आया, अरे इतना बुरा हो गया मैं, अभी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मतलब मेरा तो इच्छा रह गया, मैं तो पुष्कर गया ही नहीं, जीवन बीत गया, मैं बुरा हो गया, अभी तो उम्र शक्ति भी नहीं है मैं चल के जाऊँ पुष्कर में, या फिर मेरा शक्ति है ही नहीं। तो तब जाके उस दिन उन्होंने सोचा मैं क्या होगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। तो उस रात को उनका सपना आया, सपने में एक ब्राह्मण आए, एक ब्राह्मण आके उनको बोले, मतलब एक ब्राह्मण रूप में पुष्कर तीर्थ आ गए उनके सामने, एक ब्राह्मण रूप में आके बोले उनको, हे ब्राह्मण, उनको बोले, ये को विजयदास को बोले कि सुनो, तुम जहाँ पे रुक रहे हो ना, उसके सामने जो एक पुकुर है, मतलब पौंड है, तालाब, छोटा तालाब होता है, बड़ा होता है उसको दिघी कहते हैं, लेक सरोवर, छोटा होता है पौंड, पुकुर कहते हैं, छोटा मोटा पुकुर है, मतलब ये पुकुर है, छोटा मतलब फिर भी बड़ा ही है, मतलब ये पुकुर में तुम कल सुबह जा, जब पुकुर में नहाओगे ना, तब तुम पुष्कर तीर्थ दर्शन करने का फल तुम्हें मिल जाएगा। सुबह सुबह उठ के वो ब्राह्मण गए, जाके उस पुकुर में नहाए, जब नहाए पुकुर में, तब अचानक देखे उनका चारों तरफ पुष्कर तीर्थ प्रकट हो गए, पुष्कर का सारे सौंदर्य सब कुछ उनका सामने है, देख रहे पुष्कर यहाँ पे प्रकट हो गए। तो वो ब्राह्मण इतना भक्ति गद प्रेम गदगद होकर रोने लगे और बोले, हे तीर्थराज पुष्कर, आप इतना दयालु हो, आप इतना कृपालु हो कि आप मेरे प्रति कृपा करके आप इतना दूर से, पश्चिम भारत से आप यहाँ पे आ गए मेरे पास मुझे दर्शन देने के लिए। तो पुष्कर बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि पश्चिम भारत से यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे लिए, यही मेरा जगह ही है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, और तुम इतना दिन मेरे पास ही रुके थे, ऐसा नहीं कि तुम दूसरी जगह में, तुम पुष्कर में ही हो, यही मेरा नित्य धाम है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं उधर से इधर, उल्टा मैं यहाँ से वहां पे जाता हूँ, ये मेरा नित्य धाम, यहाँ पे मैं रहता हूँ, और यहाँ से मैं वहां पे गया, जाके रुका, यही मेरा जगह है, धाम है। तो पुष्कर तीर्थ है वहां पे आ, जगह, वहां पे उच्चाहटा करके और एक जगह भी है, आ, वो भी एक तीर्थ जगह है, उच्चाहटा, अभी भी देख सकते हैं। उससे कुरुक्षेत्र कहते हैं, तो कुरुक्षेत्र, महाभारत कुरुक्षेत्र यहाँ पे भी है, उच्चहट, उच्चहट कुरुक्षेत्र, हाँ ऐसी एक जगह है उच्चहट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष निवास करने से जो फल मिलता है वह यहाँ एक रात्रि निवास करने से प्राप्त होता है, हरि बोल। देवता यहाँ आए और गौरांग की लीलाओं पर चर्चा करने के लिए एक हाट लगाया। हट्ट मत, हाट मतलब बाजार है ना, एक बाजार बना दिया, तो देवताओं का बाजार हो गया यहाँ पे, हट नाम हट, इसलिए इस स्थान को हटूंगा कहा जाता है। इस स्थान के दर्शन करने से मनुष्य को प्रेम का सागर प्राप्त होता है। अभी देखिए, कभी कभी मैं भी जब पहला पढ़ रहा था ना, मुझे भी कभी कभी तो लगता ही है ना, कभी कभी मन में, एक सीनियर भक्ति बता रहे थे ऐसे, बोले अगर नवद्वीप धाम का इतना महात्मा, लेकिन तो फिर कोई शास्त्र में क्यों नहीं है इसके बारे में, मतलब सिर्फ भक्तिविनोद ठाकुर ही बोले इसके बारे में, मतलब जो आज से कुछ भक्तिविनोद ठाकुर आज से कुछ कितना 150 साल पहले आए, वही सिर्फ बताए, मतलब उस और तो कोई शास्त्र में उतना कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी भक्तिविनोद ठाकुर आनंद सब के बाद बताए, तो ऐसे है, मतलब इतना कुछ है क्यों नहीं। पॉइंट है, महाप्रभु खुद बता रहे हैं ना, महाप्रभु खुद देखिए ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी तुम ये सब गुप्त रखो, मेरा हृदय का बात है, अंतरदीप अंतर का बात है, ये किसी को मत बताओ। सप्तर्षियों को भी बोला ये कि अंतर का बात ये गुप्त रखो, सारे शास्त्रों में गुप्त, जानबूझ कर सब कुछ गुप्त रखा गया। तो जो चीज जानबूझकर गुप्त रखा गया वो कैसे पता चलेगा सबको। इसलिए देखिए बाकी सारे तीर्थ के बारे में पुराण में है, ये पुराण वो पुराण हर जगह में है, हर पुराण में हर जगह में है, लेकिन नवद्वीप धाम के बारे में आपको हर जगह में नहीं मिलेगा, जानबूझकर छुपाया गया, क्योंकि ये एकदम, दिस इज द क्रीम, दिस इज द एसेंस। तो ये जो बात बताया जा रहा है ना कि कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष निवास करते से जो फल मिलता है, या नवद्वीप धाम में इस कुरुक्षेत्र यहाँ पे आके एक रात्रि निवास करने से वो प्राप्त होता है, ये क्या, ये अतिशयोक्ति एग्जेजरेशन है या फिर सचमुच बताया गया। तो बंगाली में कहावत है, विश्वासे मिलाए वस्तु तर्के बहु दूर, विश्वास करेंगे तो वो वस्तु प्राप्त होगा आपको, अगर तर्क करने जाएंगे बहुत दूर है। हाँ तो इसलिए
ये है उच्चहट। उसके बाद जाते चलिए हम कुंभ स्नान करा देते आप सबको। आज कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है आज? 21 है, 26 को कुंभ स्नान है, तो कुंभ स्नान भी कर लेते हैं। चलिए कहाँ जाएंगे कुंभ स्नान करने हम? पंचवेनी महाप्रयाग, ये है सेतु है, गौरांग सेतु बोलते हैं। आप मायापुर से अगर नवद्वीप जाना हो तो इस सेतु ब्रिज के ऊपर से ही जाते हैं। तो इस जगह को कहते हैं महाप्रयाग। ततो महाप्रयाग आख्यम पंचवेनी समन्वितम तीर्थम श्री जाह्नवीम तीर्थवा कोलोद्वीपम जगामह। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये पंचवेनी है महाप्रयाग, महाप्रयाग। तो नित्यानंद प्रभु भी जीव गोस्वामी को दिखा रहे थे, दर्शन करा रहे थे, जो पहले बोला। तो इस पंचवेनी का ऊपर से जा रहे थे, तो यहाँ पे 5 नदियां आके मिले एक जगह में। पंचवेनी प्रयाग में, इलाहाबाद प्रयाग में क्या है, कुंभ में 3 त्रिवेणी, 3 नदी है संगम। तो यहाँ पे पंचवेनी 5 देवतीर्थ कहा जाता है। त्रिधारा मतलब भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये तो है, और यमुना और सरस्वती। गंगा का 3 धारा है, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये 3 धारा है, और यमुना है, सरस्वती, ये 5 संगम है एक जगह में। तो सत्ययुग में ब्रह्मा के इस जगह में बहुत सारे यज्ञ किए थे। ब्रह्मा यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ किए थे। इसलिए ऋषियों के साथ बहुत यज्ञ किए थे। 14 भुवन में पंचवेनी का समतुल्य कोई जगह है ही नहीं। हम्म तो यहाँ पे अगर कोई शरीर छोड़ता है ना इस पंचवेनी में, इस जगह में, तो सीधा वो भगवत धाम और गोलोक वृंदावन गौर प्रेम निश्चित है। तो हमारे एक महाराज बता रहे थे प्रवचन में, कथा में, गौर प्रेम मिलेगा यहाँ पे अगर कोई शरीर छोड़ेगा ऐसे। तो यह सुन के हमारे एक भक्त, वो थोड़ा जो भी हो, हताश भी था या जो भी तो ऐसा था, तो ये था, बोले ठीक है अगर मरना ही है तो क्यों लेट करने का, यहाँ पे ही मरेंगे, यहाँ पे ही मरना है तो यहाँ पे ही मरूंगा, और यहाँ पे मरूंगा तो गौरांग प्रेम। विश्वास भी था जो भी हो, लेकिन बोला मरूंगा मैं। तो ये देखिए ब्रिज है ना, ब्रिज के ऊपर चला, और ये हमारा ही भक्त है, ये सचमुच मैंने सुना कहानी। मतलब हमारे ही इसका उनका भक्त कुछ साल का ही पहले, मतलब ज़्यादा, हमारे गौरांग प्रेम महाराज है नाम हट्ट के महाराज, बहुत सुंदर से बताते हैं ये सब बात। तो महाराज बता रहे थे, तो उनका पास में बंगाली एक भक्त, तो वो ब्रिज के ऊपर चढ़ा और छलांग लगाया मरने के लिए, कूद गया। तो लेकिन कूदा तो कूदा ऐसे जगह में कूदा जहाँ पे पानी इतना ही था और सिर्फ रेती था अंदर। कुछ नहीं हुआ, मरा नहीं, बच गया। बोला अरे मरा भी नहीं मैं। तो भगवान चाहते, अगर भगवान ना चाहेंगे तो मर भी नहीं पाएंगे, भगवान की इच्छा के बिना। तो ऐसे नहीं, नवद्वीप धाम परिक्रमा सुना हम सब ने ऑनलाइन में, चलो नवद्वीप चलो और जाके वहां पे जाके मर जाएंगे, ऐसे नहीं था। बहुत लोग ऐसे करते हैं एक्चुअली। मायापुर में अगर आप अकेला आएंगे ना, गेस्ट हाउस में रूम नहीं मिलेगा आपको। आपको कोई भी गेस्ट हाउस में अकेला भक्त को, आप भक्त हो कोई भी हो, आपके रूम नहीं दिया जाएगा। ये रूल है यहाँ पे, इस्कॉन का भी रूल है, और सरकार ने भी, उसने भी बोला कोई अकेला आदमी का रूम मत दो। क्यों? ये बहुत ऐसे घटना घटी, लोग ऐसे सोचते कि जो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं ना, सोचते हम धाम, नवद्वीप धाम ऐसे तीर्थ में जाके मरेंगे। तो लोग ऐसे आते थे, आके होटल रूम बुक करते थे और रूम के अंदर मर जाते थे। ऐसे भी ही हुआ कुछ कुछ घटना। उसके बाद से बोला गया नहीं, कोई अकेला आदमी का रूम नहीं देंगे। तो हमारा भी कभी कभी कुछ भक्त आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे रूम नहीं मिल रहे, मैं अकेला हूँ, नहीं, तो मैं फ़ोन करता आकर दे दो, मैं जानता हूँ इनको, दे दो। तब जाके देते हैं ऐसे कोई रेफरेंस लेके। तो ये आत्महत्या महापाप है। महाप्रभु के भी कुछ कुछ भक्त, मुरारी गुप्त भी सोचे थे। हाँ, मुरारी गुप्त का कहानी बताया था ना उस दिन, मुरारी गुप्त का घर का, वो भी बहुत सुंदर कहानी है। मुरारी गुप्त भी ऐसे सोचे थे कि मैं मर जाऊंगा अभी। आ, तो महाप्रभु, और वो जाके एक, क्या बोलते हैं उसको, काती बंगाली में बोलते हैं, या फिर वो जो चाकू जैसे है, मतलब जिससे काटते हैं चीज़ें, या फिर बम्बू वगैरह काटते हैं, बांस काटते हैं ना, वैसे होता है। तो वो खरीद के लेके आए बामनपुकुर से मुरारी गुप्त, खरीद के रखा घर में कि मैं आज रात को मर जाऊंगा, सब सब सो जाएंगे तब अपने आप को मार दूंगा। तो महाप्रभु आए, आके बोले बोले मुरारी गुप्त कैसे हो? बोले मैं तो अच्छा हूँ प्रभु, कैसे आना हुआ, क्या सेवा करूँ? बोले मुरारी गुप्त मुझे कुछ चाहिए तुमसे। बोले क्या चाहिए प्रभु? आपके लिए मेरा जान हाजिर है, आपके लिए जान प्राण सब आपके ही तो है। बोले सच में बता रहे हो ना, तुम्हारा जान हाजिर है, सब मेरा है? बोले हाँ, मेरा ये प्राण शरीर आपके लिए ही है। तो अगर ये मेरे है तो फिर तुम ये इसको विनाश क्यों करना चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो? तो वो तो मुरारी गुप्ता का सिर पे हाथ, बोले इनको कौन बताया ये बात?
बोले नहीं नहीं, कौन ऐसे मत बताया आपको, मैं नहीं मरना चाहता। बोले मुझे पता है तुम कहाँ से खरीद के लेके आया, कहाँ पे छुपाया, मुझे भी पता है। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा सच नहीं है। तो महाप्रभु घर के अंदर गए और मुरारी गुप्ता ने जहाँ पे छुपा के रखा था वो जो काती, वो जो मारने का जो चाकू है अपने आप को, वो बोले ये क्या है। तो बोले कभी भी ऐसा सोचना मत, मरने के लिए मरना कभी भी मत सोचना। हम्म, तो क्योंकि भक्त आत्महत्या कर लेते, ये सच सही नहीं है। मतलब पूरा गीता भागवत पढ़ने के बाद भी अगर कोई आत्महत्या करते हैं तो क्या है, बोलते हैं अगर ब्राह्मण दीक्षित भक्त मरते ब्रह्म रक्षस बन जाते। जो भी हो, उसका बाद चलिए और आगे बढ़ते हैं जल्द ही जल्द। अभी गंगा का पूर्व तट का द्वीप हमने खत्म कर लिया, अभी भागेंगे हम राजधानी एक्सप्रेस। हम अभी जाएंगे पश्चिम में, गंगा क्रॉस कर लेंगे, चलिए गौरांग सेतु होके हम जाएंगे कोलो द्वीप। एक्चुअली इस सरकार ने भी ऐसे जगह में ब्रिज बनाया, पता है कि ये नित्यानंद प्रभु भी इसी जगह में पंचवनी होके नदी क्रॉस करके उस तरफ गए नवद्वीप में, और सरकार ने भी इसी जगह में ही ब्रिज बनाए कि ये मतलब पंचवेनी होके आप नदी क्रॉस करके जा सकते हो उस तरफ नवद्वीप में। बहुत सुंदर। हाँ, कोलो द्वीप। तो कोलो द्वीप का बात बताया, कोलो मतलब क्या है, कोलो मतलब वराह, शुकर। तो सत्ययुग में एक ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण वराहदेव का बहुत अच्छा भक्त था। तो वो ब्राह्मण वराहदेव का पूजा करते थे और बार बार रोते थे, हे बर प्रभु वराहदेव मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आशीर्वाद कीजिए, दर्शन दी, मैं क्या आपका दर्शन कर पाऊंगा या नहीं। तो तब उनका भजन से पूजा से तुष्ट होके भगवान वराहदेव उनके सामने प्रकट हो गए, और इतना विशाल वराह रूप लेके आए वो, इतना विशाल ये शुकर का रूप लेके आए। तो उनको बोले, और उसके बाद वो गौरांग महाप्रभु का रूप भी प्रकट किए, बोले ये है मेरा रूप, गौरांग रूप, नित्य रूप में, इस रूप में आता हूँ, इस धाम में लीला करूंगा मैं। तो कोलोद्वीप नाम हो गया ये, कि कोलो मतलब संस्कृत में कोलो मतलब वराह। तो क्योंकि वो कोलोद्वीप मतलब इतना विशाल, वराहदेव का इतना आकृति इतना विशाल होता है हमेशा, तो इतना विशाल है ना, तो वो पहाड़ जैसे दिखता है, पहाड़, इसलिए उसको कुलिया पहाड़ भी कहते हैं। और ये है अभिन्न गोवर्धन धाम, गोवर्धन पर्वत। तो ये है नवद्वीप धाम। यहाँ पे अगर आप सोएंगे तो प्रणाम करने का, शयने प्रणाम फलम, प्रणाम का फल मिल जाएगा आपको। और अगर आप चलेंगे, पदक्षेपे महायज्ञम शयने प्रणाम फलम, जो पहले दिन बताया था, चलेंगे तो महायज्ञ का फल मिलेगा। तो फिर अगर कोई नवद्वीप में जाता है, नवद्वीप शहर, अभी नवद्वीप शहर है, वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे जाके आप कुछ बाजार करने जाते हैं, घूम रहे हैं, मतलब आप गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन में घूम रहे हैं आप, ये गोवर्धन है। अभी नवद्वीप का टाउन जो बाजार है, हाँ, गोवर्धन है। हम्म, गोवर्धन जाने का फल मिलता है, मतलब अगर विश्वास है तो है, नहीं है तो हरि बोल। हम्म तो नित्यानंद प्रभु ऐसे जा रहे हैं परिक्रमा करके, वराहदेव का आविर्भाव हुआ यहाँ पे, बहुत मतलब पहाड़ जैसे हुआ। तो वहाँ पे धामेश्वर महाप्रभु का भी मंदिर है कुलोद्वीप में। कैसे पता करना, हाँ, धामेश्वर महाप्रभु का। तो ये जो विग्रह है, ये श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, महाप्रभु के जो पत्नी विष्णुप्रिया देवी के सेवित विग्रह है। धामेश्वर महाप्रभु, महाप्रभु संन्यास जब लिए थे 24 साल उम्र में, तब विष्णुप्रिया देवी का उम्र था 16 साल। और विष्णुप्रिया देवी 96 ईयर्स तक थे, जीवित थे। तो वो रोज, उनका इतना तपस्या थी कि रोज महाप्रभु का नाम करते थे, हरिनाम करते थे, और एक बार हरिनाम करके एक चावल अलग करके रखते थे। तो ऐसे उनका जप अलग था, वो माला में जप नहीं करते। तो कैसे करते थे, इतना चावल लेंगे, लेके बैठेंगे, और एक बार हरिनाम करेंगे, चावल का एक दाना अलग करेंगे, और एक बार हरिनाम करेंगे और एक दाना, ऐसे करते हर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके एक एक चावल का दाना रखे। मतलब 108 बार, मतलब हम जब 108 बार करते हैं ना, एक माला हुआ, वो 108 बार करके 108 चावल ही होता है उनका। मतलब ऐसे करके पूरा दिन में जितना चावल इकट्ठा होता है, बस उतना ही वो कुकिंग करके खाए, भूख लगे खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पूरा दिन जितना नाम करते हैं उतना दाना चावल ही वो खाते थे। तो उनका विग्रह है विष्णुप्रिया देवी के, ये विग्रह धामेश्वर महाप्रभु का विग्रह उन्होंने ये किए, पूजा करते थे। और यहाँ पे और भी है, प्रोडोमाया, पोरामा, जो पोरामा तोला मेन है, सब बोलते हैं पोरामा तला। ये दुर्गा देवी का भी बहुत बड़ी पेड़ है, वृक्ष है, शिव जी का है, ये भी पुराना है सब कुछ।
तो ये धामेश्वर है, धामेश्वरी है धाम का, तो इनके पास प्रार्थना करना चाहिए, धाम का कृपा हो, हमें धाम का सही दर्शन मिले हमें। हम्म। और जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज जिनके पास बात बताया थे पहला दिन या दूसरा दिन, जो जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज बूढ़े उम्र हो गया था हमारे परंपरा में, वो चल नहीं पाते थे, तो उन्होंने ही आके निश्चित किया और दिखाया कि महाप्रभु का जन्म स्थान क्या है। तो उनका समाधि भी वहाँ पे, सिद्ध कहते हैं, सिद्ध जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज ऐसे भजन किए थे, वो सिद्ध कहते हैं उनको। हम्म। तो उसके बाद समुद्रगढ़ का भी कहानी है, समुद्रगढ़, समुद्रगढ़। कहाँ है समुद्रगढ़? समुद्रपुर बोल के हालांकि यहाँ पे कुछ पेज है नहीं, मतलब वो जगह है वहाँ पे उस एरिया, लेकिन वहाँ पे कुछ मंदिर या कुछ है नहीं। तो राजा समुद्रसेन द्वापर युग में थे, तो उनका इच्छा हुआ कि मैं कृष्ण का दर्शन लाभ करूं। कैसे कृष्ण का दर्शन करूं, कृष्ण तो आएंगे नहीं। तो उस समय जो युधिष्ठिर महाराज राज सूय यज्ञ या फिर वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब जो घोड़े छोड़ देते हैं ना, तो अगर कोई घोड़े पकड़ लेता है तो युद्ध करना होता है। तो उन्होंने सोचा ये पांडव का घोड़ा अगर मैं पकड़ लूंगा, घोड़ा था या फिर जो भी हो, सब मतलब नहीं, घोड़ा नहीं, वो भीम से निकले राजसूय के समय, हर एक जगह में निकले। भीमसेन एक दिशा में, अर्जुन एक दिशा में, अलग अलग दिशा में गए। क्या है, हर एक राजा के पास जाके बोलते हैं या तो आप युधिष्ठिर महाराज को टैक्स दो, खाजना दो, या फिर आप युद्ध करो। हम्म। तो सब तो दे देते थे अपने आप को, हाँ ले लो ये युधिष्ठिर महाराज को दे दो, लेकिन ये सोचे मैं नहीं दूंगा, मैं युद्ध करूंगा। क्यों? मैं अगर युद्ध करूंगा और भीमसेन को मैं अगर हरा दूंगा, बदनी करूंगा, तो फिर कृष्ण आएंगे, दर्शन देंगे मुझे। सचमुच ऐसे युद्ध हुआ कि भीमसेन ने भीमसेन को हरा दिया था, इतना महाबली भीम को हरा दिया था, और उनको बंदी बना लिए थे। तब भीम को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए कृष्ण स्वयं आए थे। तो कृष्ण को देख के तब जाके समुद्र से जा किए और जा कृष्ण के पास प्रणाम किए। तो ये भी जगह है यहाँ पे। और समुद्रगढ़ कहते हैं यहाँ पे। ये भी है कि समुद्र देव भी यहाँ पे आए थे, जो समुद्र ओशन है ना, वो भी यहाँ पे आए थे। और समुद्र और गंगा के बीच में कुछ वार्तालाप हुआ। तो समुद्रदेव कहे गंगा को, क्या तुम तो कितना भाग्यशाली हो, कि भाग्यशालिनी हो कि महाप्रभु तुम्हारे तट पे जन्म लेंगे, वहाँ पे लीला करेंगे। समुद्र बोले कि, गंगा देवी बोले नहीं, आप मेरे से भाग्यशाली हो, क्योंकि महाप्रभु तो हाँ यहाँ पे जन्म लेंगे और लीला करेंगे, लेकिन वो संन्यास लेके चले जाएंगे मुझे छोड़ के, मतलब मुझे दुख में रख के विरह में रख के छोड़ के चला जाएंगे। और वो पहले 24 साल यहाँ पे रहेंगे तो ठीक है, लेकिन बाद का जो समय है वो जगन्नाथपुरी में आपका तट पे रहेंगे, समुद्र में रहेंगे। तो बोले ठीक है, मैं महाप्रभु का नवद्वीप लीला दर्शन करना चाहता हूँ। समुद्र बोले बोले ठीक है, एक काम करो, आप मेरे साथ रहो, और महाप्रभु जब करेंगे आप दर्शन कर पाएंगे। तो समुद्र गंगा के, मतलब गंगा जाके समुद्र में मिलते हैं ना, तो यह समुद्र गंगा को आश्रय करके यहाँ पे आए और महाप्रभु का दर्शन किए थे। ये भी है समुद्रगढ़। खैर इसके बाद यहाँ पे और भी है समुद्रदेव के बाद, पुष्प समाधि बंसीदास बाबा जी का भजन, वाह बहुत सुंदर है। धामेश्वर महाप्रभु कोलोदीप। उसके बाद चापाहाटी भी है। खैर चापाहाटी तो ऋतुद्वीप का भी, कहा ऋतुद्वीप है, ऋतुद्वीप, ऋतुद्वीप, ऋतुद्वीप में चापाहाटी है ना। हाँ कैंपाहट्टा हो गया, हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन में कैंपा नहीं है, चंपाहट्टा होगा। तो हालांकि छापाहाट यहाँ पे दिया गया, जो भी हो। तो चापाहाट हाटी जो है यहाँ पे कहा गया है, कुलोद्वीप का उत्तर भाग में चंपाहट है। और नवद्वीप धाम में ये स्थान नित्य शोभामय है, महातीर्थ है। यहाँ पे जयदेव जो गीत गोविंद रचना किए थे, जयदेव उनका जगह है ये चंपाहट्टा। हम्म। नित्यानंद प्रभु परिक्रमा करते करते यहाँ पे आए थे। यहाँ पे बहुत ही, चंपा एक फूल है, चंपा फूल। वो चंपा फूल कैसे दिखता है, हाँ ये दिखे चंपा फूल, ये चंपा फूल है। बहुत ही चंपा फूल यहाँ पे उगता था और बाजार में भी बिकता था। तो बहुत ही चंपा फूल तो भगवान का सेवा में लगाते थे। चंपा फूल, चंपाहट बहुत ही सुंदर जगह था। तो जयदेव गोस्वामी का भी कहानी है। जयदेव गोस्वामी का घर यहाँ पे था।
चंपाहट्ट में। एक्चुअली पहला जयदेव गोस्वामी का घर वहाँ पे था, मायापुर में। भरद्वाज शिला ये सब, वो जो गंगा का ये है वो उस जगह में है। बाद में वहाँ से उस तरफ शिफ्ट किया गया चंपाहट्ट में, उसका भी कहानी है। खैर उस कहानी में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ लंबा। ऋतुद्वीप का क्या कहानी है कि अम, ये जगह में ये एक जगह है, अभी एक नाम है, बस ग्राम है वही है, रातुपुर भी बोलते थे। तो इस जगह में शरद ऋतु, अभी तो शरद ऋतु नहीं दिखते हैं, सब एक ही जैसे है, मतलब उतना ऋतु नहीं, लेकिन शरद ऋतु होता है हमारा कल्चर में। ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत और वसंत, ये शरद ऋतु यहाँ पे निवास करते हैं। और शरद ऋतु महाप्रभु का भजन करते हैं। महाप्रभु का शरद ऋतु महाप्रभु का गुणगान करते हैं इस जगह में बैठे, इस रह के, इसलिए इसका नाम है ऋतुद्वीप। और इस जगह में राधा कुंड, श्याम कुंड भी है। राधा कुंड, श्याम कुंड भी है इस जगह में। नामहट्ट मेमोरियल मंदिर है यहाँ पे। दशावतार स्तोत्र, जय गोविंद, जयदेव का, तुलसी देवी फोटो एल्बम है, राधा गोविंद। हाँ, गौर गदाधर मंदिर भी है, बहुत सुंदर विग्रह है वहाँ पे, गौर गदाधर मंदिर। हम्म हम्म, चंपाहट। तो ऋतुद्वीप में यहाँ पे और भी है बहुत सुंदर। हाँ, ये सुंदर है, विद्या वाचस्पति का घर है, विद्यानगर है। राधा कुंड, श्याम कुंड, हाँ देखिए, राधा कुंड, श्याम कुंड ऐसे ऐसे है। अभी परिक्रमा में जाते हैं, दर्शन करते हैं, नवद्वीप सब है नवद्वीप धाम में। जो उपदशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं राधा कुंड का महिमा, वो यहाँ पे भी है। खैर, विद्यानगर, तो सारे विद्या का जगह यही जगह है। 64, 4 वेद, 64 विद्या का आला इसी जगह में, सरस्वती यहाँ पे निवास करती है। और यहाँ पे अगर कोई इस विद्यानगर का अगर धूल में कोई जाके गिरगिराते, अगर जाके रोल करते हैं जमीन में, तो फिर सारे विद्या मिल जाता है यहाँ पे। तो हमारे सारे भक्त भक्ति शास्त्री करते हैं, श्लोक याद नहीं होता है, बोले चलो विद्यानगर में जाके मिट्टी में जाके थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा के आओ शरीर में, तो फिर विद्या मिलेगा सबको। जिसको भी जो विद्या चाहिए जाइए, वहाँ पे विद्यानगर है। हम्म विद्यापीठ, सरस्वती का पीठ स्थान, सारे विद्या इसी स्थान में बताया जाता है। क्या विद्या है, बोले इसी स्थान में बैठ के सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति और गुरु पहला तो सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति का अवतार थे, वो इसी स्थान में आए थे। उनका जन्म यहाँ से घर हुआ था। जो विद्यानगर में बैठ के गौर गुणगान करते हैं, वो एक धन्य शिक्षक बन सकता है, अध्यापक हो सकता है। और बहुत ही, क्या ही बताए। क्यों विद्यानगर? क्योंकि एक बार क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति एक दिन देव सभा में बैठे हुए थे, थोड़ा सा उद्विग्न थे। सो गुरुदेव बृहस्पति को देख के सारे देवता थोड़ा पूछ रहे कि क्या हुआ, क्यों इतना चिंतित है, क्यों इतना उद्विग्न है। हाँ, तो बृहस्पति बहुत सुमधुर स्वर से बोलने लगे कि कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र का घर में आएंगे निमाई पंडित रूप से। और राम अवतार में वो अस्त्र शस्त्र शिक्षा में बहुत ही निपुणता लाभ करते हैं। कृष्ण अवतार में वो गाय चराने में निपुण थे और बांसुरी बजाते हैं। गौर अवतार में वो सारे शास्त्र का विद्या अध्ययन करने में निपुणता दिखाएंगे। हाँ, तो ये महाप्रभु का कौतुक रहस्य है। तो इसलिए आनंद विलास करेंगे, तो विद्यानगर का धाम तत्व बताए। तो ये सुन के, ये बोल के बृहस्पति बोले मैं भी जाऊंगा। तो इसलिए वो आके यहाँ पे स्थान में उनका निवास किए। तो यहाँ पे दो भाई थे, सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति। और उनका पिता थे विशारद, बहुत बड़े पंडित थे। तो विशारद महाप्रभु का नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती का मित्र थे, दोनों मित्र थे। चैतन्य भागवत में और भी कथा है कि बाद में जब महाप्रभु फिर संन्यास के बाद एक बार नवद्वीप धाम में आते हैं। महाप्रभु मायापुर में आते नहीं कभी संन्यास के बाद, माया मतलब नदी क्रॉस इस तरफ आते नहीं, लेकिन संन्यास के बाद नवद्वीप में गए थे, मतलब आए थे और विद्यावाचस्पति का घर में रुके थे। तो जब सबको पता चला कि महाप्रभु यहाँ पे आए थे, सब लोग इतना भाग भाग के भागने लगे महाप्रभु को दर्शन करने के लिए नवद्वीप में।
ऐसे वर्णन है चैतन्य भागवत में कि सब लोग जब नदी क्रॉस कर रहे थे, तैर के गंगा पार कर रहे थे, तैर के स्विमिंग करके, तो गंगा का पानी नहीं दिख रहा था। पानी नीला होता है ना, पानी नहीं, मतलब क्या दिख रहा था, सबका सिर दिख रहा था, मतलब सबका सिर, सिर पे काला बाल है ना, बाल तो काला होता है, केश काला होता है। तो बोले गंगा का पानी काला हो गया, मानो कैसे, कि वो सारे भक्त गंगा में तैर के जा रहे, मतलब गंगा में पानी नहीं दिख रहा था, सब तैर रहे थे, सब तैर, इतना भक्त थे। तो पागल की तरह चलो, हजारों लाखों भक्त गए महाप्रभु का दर्शन करने। हजारों लाखों भक्त थे यहाँ पे, सोचिए, महाप्रभु का दर्शन करने के। खैर महाप्रभु चले गए। हम्म, तो ऐसे उनका उन घर है यहाँ पे, अभी भी मंदिर है, सार्वभौम भट्टाचार्य विद्या वाचस्पति का घर। तो बोला जाता है यह इसी स्थान में बैठ के ब्रह्मा ने वेद का अध्ययन किए थे, इसी स्थान में ही सरस्वती सारे शास्त्र प्रकट किए थे, व्यासदेव ने शास्त्र यहाँ पे ही उन्होंने लिखे थे सब कुछ। तो यहाँ पे ये भी है, महाप्रभु एक एक टोल खुले थे विद्या वाचस्पति, तो महाप्रभु जाते थे वहाँ पे, तर्क करते थे, हराते थे, मजा लेते थे वहाँ पे जाके, विद्या वाचस्पति विशारद का शिष्यों को हराते थे। हम्म। तो लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का जन्म के पहले ही चले गए थे पुरी में, वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दिए थे। जो भी हो गए। और कलम वृक्ष महाप्रभु वहाँ पे लगाए थे, वो वृक्ष वहाँ पे है। लिखने का जो कलम होता है ना, उसमें लिखते थे, वो लगाए थे, उससे एक वृक्ष हो गया था। यहाँ पे 11 वृक्ष है, 11 वृक्ष वृक्ष है। हम्म। सार्वभौम भट्टाचार्य का मंदिर है, सरस्वती देवी का आविर्भाव स्थान है। इसी स्थान में ब्रह्मा का 4 मुख मुंह से वेद प्रकाश होता है। कपिल देव इसी स्थान में सांख्य रचना करते हैं। गौतम ऋषि इसी स्थान में न्याय तर्क शास्त्र का प्रकाश किए हैं। कनाद मुनि यहाँ पे दिग्ध मतलब षट दर्शन यहाँ से ही आए हैं। नारद आदि 5 ऋषि यहाँ से ही पंचरात्र का शिक्षा दिए हैं। तो सारे विद्या वहाँ पे है। वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे काव्य रस प्राप्त किए थे। हम्म। शारदा शारदा पीठ कहते हैं इस जगह को। 64 विद्या सब कुछ यहाँ पे रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोले यहाँ पे सब विद्या क्या कर रहे हैं, तो भक्ति नहीं क्या है। तो नित्यानंद मतलब जीव गोस्वामी पूछे सवाल नित्यानंद प्रभु को, तो नित्यानंद प्रभु बताए कि नहीं, इस जगह में सब कुछ जो विद्या है भक्ति का अधीन है। यहाँ पे अगर कोई आगे विद्या अभ्यास करते हैं उनको भक्ति ही मिलता है। विद्यानगर है, रतुपुरा है, विद्या वाचस्पति का ये सब है, सार्वभौम भट्टाचार्य गौड़ीय मठ, हाँ अभी है ऐसे, बहुत ही सुंदर विद्या वाचस्पति की जगह है। बहुत सुंदर। ओके, ऋतुद्वीप के बाद जाते हम जहनुद्वीप। जहनुद्वीप के 12 वन है, 12 वन में नहीं, जहनुद्वीप 12 वन में से भद्र वन है, वृंदावन के 12 वन में से भद्र वन है। तो जहनुद्वीप का नाम जाह्नवी कैसे हुआ, मतलब गंगा का नाम जाह्नवी कैसे है, तो पहले दिन ही बताया कि जहनु मुनि का आश्रम को पहले डुबो लिए थे, बाद में जहनु मुनि ने पी लिए थे गंगा को, बाद में उनका जानू मतलब उनका जो नीज है उस जगह से फिर से उनको थाई से उस जगह से उनको निकाले थे, थाई से, तो इसलिए जाह्नवी नाम हुआ और जहनु द्वीप भी हुआ। महाप्रभु जहनु द्वीप में महाप्रभु भक्ति आराधना किए थे। ये कहा जाता है कि जहनु मुनि का पुत्री कहा जाता है, मतलब जहनु मुनि का कन्या गंगा देवी जाह्नवी। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब भीष्म देव का जन्म हुआ था, पता है महाभारत से, और भीष्म को गंगा देवी तो लेके आ गए थे सिखाने के, तो भीष्मदेव यहाँ पे जहनु मुनि का आश्रम में रह के सारे शास्त्र का शिक्षा यहाँ पे, शास्त्र और शस्त्र सब कुछ यहाँ पे ही सीखे थे। भीष्म टीला भी है यहाँ पे, इसलिए भीष्म टीला, जहनु मुनि आश्रम भीष्म टीला यहाँ पे है। भीष्मदेव के बारे में वर्णन है। उसके बाद आता है मोदोद्रुम द्वीप, ये भी बहुत सुंदर है। मोदोद्रुम द्वीप क्या है, मोदोद्रुम की कहानी कि बहुत बड़ी पेड़ है, वृक्ष है, जिस पेड़ के नीचे बैठ के राम लक्ष्मण सीता त्रेता युग में आए थे, बहुत आनंद मिला था। तो आनंद को कहते हैं मोद।
मोद, आनंद, आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद कहते हैं आनंद। तो आनंद मिला था उनको इस स्थान पे, इस वृक्ष का नीचे बैठ के, इसलिए इसको कहते हैं मोदोद्रुम दीप। भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पे आए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी बोले उनका नवद्वीप भाव तरंग में कि वो दर्शन करते करते भाव में जाते जाते यहाँ पे आए और राम सीता लक्ष्मण का दर्शन मिला। तो लक्ष्मण ने उनको बैठने के लिए एक आसन भी दिए, आसन में बैठे तो उनको कुछ बन फल भी दिए, जंगल के फल वल दिए खाने के लिए, वो भी खाए, दर्शन किए। देवेंद्र ठाकुर मतलब उनका भाव से वो दर्शन कर रहे हैं भक्ति में, ध्यान में। तो खैर यहाँ पे भी और भी कथा है। रामचंद्र कह रहे हैं सीता देवी को, रामचंद्र मुस्कुरा रहे थे। तो सीता 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 माता बोले कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं प्रभु? तो रामचंद्र बोले कि ये नवद्वीप धाम है मेरा, तो यहाँ पे मैं आके कलयुग में आऊँगा और सन्यास, मतलब यहाँ पे मैं लीला करूँगा, नाम प्रेम दूंगा और मैं सन्यास ले लूँगा। मैं तुम्हें शादी करूँगा, विवाह होगा, उसके बाद सन्यास भी ले लूँगा। सीता माता बोले आप अगर सन्यास ही लेना है तो फिर शादी क्यों करेंगे, विवाह क्यों करेंगे? हम्म? विवाह क्यों, विवाह करके मुझे छोड़ के जाएंगे, ऐसा क्यों? तो रामचंद्र मुस्कुराए और बोले यही भक्ति का रस है, संभोग और विप्रलंभ। संभोग मतलब एक साथ मिलके जो आनंद मिलता है, दूर जाके सेपरेशन में और ज्यादा आनंद रस मिलता है, ये दिखाने के लिए मैं करूंगा ये। तो क्या होगा इस अवतार में, राम अवतार में तुम मुझे छोड़ के चला जाओगे वन में, और मैं तुम्हारा सोने का सीता बना के पूजा करूंगा, रखूंगा मेरे साथ। और गौर अवतार में मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा वन, वन में मतलब अरण्य, सन्यासी मतलब वन में चले गए अरण्य, और तुम मेरा विग्रह का, जैसा धामेश्वर महाप्रभु सोनार गौरांग में भी है ऐसे बोले, तुम मेरा विग्रह का पूजा करोगे, करोगी। तो ऐसे महा रामचंद्र वहाँ पे तत्व स्वीकार किए। वहाँ पे और भी है, स्वारंग मुरारी का कथा भी है, बहुत सुंदर। क्या करें, ये 4 दिन में काफ़ी है नहीं बोलना सब कुछ। सारंग मुरारी का वृंदावन ठाकुर का जन्म स्थान है मामगाछी, जो चैतन्य भागवत लिखे। और सारंग मुरारी है, महाप्रभु जाते थे वहाँ पे। और यहाँ पे भी एक वृक्ष है, महाप्रभु उसके नीचे बैठते थे। वो वृक्ष उस समय का वृक्ष कहा जाता है, अभी भी है। सिद्ध बकुल कहा जाता है, महाप्रभु का स्पर्श है इस बकुल में, सिद्ध बकुल है। तो उनका भी एक सारंग ठाकुर का एक शिष्य थे मुरारी। तो मुरारी का छोटा बच्चा था, उसको सांप ने डस लिया था, सांप ने डस के मर गया वो। तो उस समय क्या होता है कि सांप का डसने से कोई मर जाता है तो माता पिता उसको केला का ऐसे बोट बना के बहा देते हैं, नदी में चला जाता है। तो बहते बहते आ गया। तो सारंग ठाकुर भी तब वहाँ पे उनका विग्रह है, उनका ऐसे सुंदर विग्रह है। विग्रह का वो सेवा करते थे, पूजा करते थे, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो गए थे, विग्रह का सेवा करने के लिए, पूजा कर नहीं पा रहे थे। तो महाप्रभु भी बोले उनको आप शिष्य बनाओ, किसी को दीक्षा दो, शिक्षा बनाओ, शिष्य बनाओ और पूजा कोई करेगा आपके बाद, कौन करेगा विग्रह का सेवा? तो सारंग ठाकुर सोचे कल सुबह उठ के मैं पहले जिसको देखूंगा उसको मेरा शिष्य बना दूंगा, सोचे। तो सुबह उठा, उन्होंने किसी को देखा नहीं, वो गंगा स्नान करने गए। तो गंगा स्नान करने गए, अभी गंगा में जाके वो गायत्री ध्यान कर रहे थे। तो वो जो मुरारी बच्चा को, छोटा सा बच्चा को डस लिया था ना सांप ने, तो उसको केला केला का भेला में बहा दिया गया नदी में। तो बहते बहते आके मुरारी का वो सारंग ठाकुर का शरीर में स्पर्श हो गया। तो जब भी स्पर्श हो गया उनका, तो उनका आँख खोला, बोले ये क्या है? बोला अरे ये तो मरा हुआ कोई बच्चा है, मर गया। तो लेकिन मैं तो प्रतिज्ञा किया था जिसको मैं देखूंगा उसको दीक्षा दूंगा। तो सारंग ठाकुर का इतना शक्ति था, इतना वो शक्तिशाली थे, आध्यात्मिक शक्ति मतलब भक्ति का, उन्होंने उस लड़का को, मरा हुआ लड़का को जिंदा कर दिया, जीवित हो गया लड़का, और उसको दीक्षा दे दिया। बोला "हाँ, तुम मेरा शिष्य हो", दीक्षा दे दी। तो उस लड़का भी बोला कि हाँ, मेरा माता पिता तो मुझे छोड़ ही दिए थे, अभी आज ये नया जन्म मिला, ये आपके लिए है गुरुदेव, दीक्षा दे दी है, नाम हो गया मुरारी। तो अभी उसका माता पिता को खबर पहुंच गया, कह रहे तुम्हारा लड़का जिंदा हो गया। तो माता पिता आ गए लेने, चलो हमारे साथ, अरे तुम मेरा लड़का। हाँ, तो वो बोले क्या कही का, तुम तो मुझे बहा दिए थे नदी में, अभी मेरा गुरु ने मुझे जिंदा किए, तो ये जो जीवन है ये गुरु के लिए है। तो सारंग मुरारी का ये विग्रह है, वो भगवान का सेवा करते थे।
वासुदेव दत्त का भी श्रीपाठ है। वासुदेव दत्त ने महाप्रभु को बोले थे, महाप्रभु ये सारे जीव का दुख देख के मेरा हृदय कांप उठता है। জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে, সর্বজীবের दुख पाप प्रभु देहो मोर शिरे। जीव का दुख देखे मेरा हृदय ना टूट रहा है। तो आप एक काम कीजिए, सारे जीवों का जितना पाप मेरा सिर पे दे दो, मैं सारे जीवों का पाप लेके नरक भोग करूंगा और सारे जीवों को आप उद्धार करके वैकुंठ में लेके जाओ, भगवत धाम में लेके जाओ। इतना दया उनका हृदय में थे। उनका घर वहां पे है, वैकुंठपुर है जगह है, वैकुंठ धाम। तो वहां पे ये आए थे, नारद मुनि भी दर्शन किए थे, वर्णन है। और रामानुजाचार्य भी उस जगह में आए थे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य दर्शन किए थे भगवान को। हाँ, तो उसका भी कहानी है सुंदर, बहुत कहानी। आप सब वर्चुअल परिक्रमा देखते रहिए, ये वेबसाइट में सब कुछ मिलता जाएगा आपको। महतपुर भी है वहाँ पे। पांडव पांडव पंच पांडव आए थे महतपुर में। पांडव का भी अर्क टीला भी है, सूरजदेव का वहाँ पे है। किसी का अगर बीमारी उमारी हो, बताया जाता है उस जगह में जाइए, तो अर्कट सूरजदेव आपको क्या करेंगे उस लिख दिया जगह में, आपका आपने? बीमारी सब ठीक हो, भला हो जाएगा। अर्क टीला, यहाँ अर्क टीला है, सूरज का, सूर्यदेव का जगह है वहाँ पे, बीमारी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैडम के ऊपर महत्वपूर्ण मत चले। जगह है। पंच पांडव आए थे उस जगह में द्वापर युग में। ठीक है, अभी आखिरी द्वीप है रुद्रद्वीप। रुद्रद्वीप की जाए तो रुद्रद्वीप मतलब है सख्यम। सख्यम। तो रुद्रद्वीप, ये रुद्रदेव शिव जी का द्वीप है। शंकर, हम्म, शंकराचार्य आए थे इस जगह में। तो इस जगह में शंकराचार्य आए थे, महाप्रभु उनको बोले आप यहाँ पे चला जाओ, नवद्वीप धाम छोड़ के चला जाओ। शंकराचार्य इसलिए यहाँ पे रुके नहीं, चले गए थे। जो भी हो, ये भी है। तो शिव जी यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे हरिनाम हमेशा करते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनका गौरांग नवद्वीप धाम भाव तरंग में कहते हैं कि वो भाव में ध्यान में तो घूमते रहते हैं, नवद्वीप का परिक्रमा कर रहे ध्यान में बैठ के। जैसे व्यासदेव ने ध्यान में बैठ के समाधि दर्शन किए थे, भागवत में वर्णन है भगवान का दर्शन। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी दर्शन कर रहे थे। तो वो बोले ध्यान में दर्शन करते करते इस रुद्रद्वीप का वन में आ गए। और इस रुद्रवन में सारे अष्टावक्र दत्तात्रेय जो ऋषिया है वो यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, महाप्रभु का ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो अचानक घूमते घूमते अचानक भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा बहुत ही सुंदर एक स्त्री है, बहुत ही सुंदर एक रमणीय स्त्री है। तो उन्होंने पूछा आप कौन हो माँ, माता आप कौन हो। तो स्त्री बोले मैं हूँ सायुज्य मुक्ति, मैं सायुज्य मुक्ति हूँ। तो सायुज्य मुक्ति बोले मैं सायुज्य मुक्ति हूँ, हम 5 बहन हैं, सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य और सायुज्य, जो 5 मुक्त पंच मुक्ति है। तो पहले जमाना में, पहले युगों में जो ऋषिया है हमारे लिए तपस्या करते थे, हमें लेके सब काराकारी मारामारी चलता था हमें लेने के लिए। लेकिन अभी महाप्रभु आके हरिनाम और महाप्रभु कलयुग में भक्ति का प्रचार किए, तो इसलिए कोई हमें नहीं ले रहे। हालांकि और अष्टवक्र दत्तात्रेय ऋषि जो है वो पहले हमारा भजन तपस्या करते थे हमें प्राप्त करने के लिए, अभी हमें छोड़ के गौरांग ध्यान करने लग गए यहाँ पे। और हम मुझे सुनाई दिया कि इसी वन में ये लोग तपस्या कर रहे हैं। और मेरा जो बाकी जो 4 बहन है ना, उनको तो कोई कोई भक्त स्वीकार कर भी लेते सेवा के, लेकिन मुझे कोई नहीं स्वीकारता। ये भी एक सिद्धांत है कि जो 5 में से 4 मुक्ति है, सालोक्य सामीप्य सारूप्य और साष्टी, ये 4 को भक्त चाहे तो स्वीकार कर भी सकते हैं कि भक्ति के सेवा में अगर जरूरत हो, सेवा में अगर ये अनुकूल हो तो। लेकिन सायुज्य को कभी भी स्वीकार नहीं करते, मतलब लीन हो जाना ब्रह्म में जाके। तो इसलिए मुझे कोई दया नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भटक रहा हूँ, यहाँ पे कोई मेरे प्रति दयालु नहीं है, इसलिए इस जगह का नाम है निदया। निदया, कोई दया है नहीं यहाँ पे, नो दया निदया। हाँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर वो इतना इतना कहानी सुने नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर ने जब सुना सायुज्य मुक्ति, वो डर के मारे वो बेहोश हो गए, इतना डर गए। तो आचार्य वर्णन करते कि डरते हैं। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूर्व आकाश पुष्पाय, मतलब कैवल्य जब मुक्ति जो है नरक है, नरक है, नरक है, नरक जैसे डरते हैं। क्योंकि मुक्ति मतलब क्या है, ब्रह्म में लीन हो जाना, अपने आप का स्वरूप को, अपने अस्तित्व को विनाश करने का प्रयास करना, ये बकवास है। तो भक्त डरते हैं। तो भक्ति में ठाकुर इतना डर गए और बेहोश हो गए थे। कुछ देर बाद सुने कोई उनका कान में बोल रहे गौरांग गौरांग, बोलो आँख खोले,
आँख खोल के देखे कि शिव जी पंचम, 5 माथे वाले शिव जी, पंचम मुख शिव, 5 माथा वाले शिव जी। और बोला, अरे शिव जी आप यहाँ आए? बोले हाँ ये मेरा जगह है रुद्रवन, तुम यहाँ पे। बोले मुक्ति कहाँ गई, मुझे बचाओ। बोले कोई चिंता नहीं, उसको भगा दिया मैंने मुक्ति को, अब तुम सेफ हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं भगवान का नाम करते रहता हूँ। तो ये भी कहते हैं ये निदय, हाँ ये और एक कारण निदया घाट। महाप्रभु जब संन्यास लेने के लिए गए थे ना, तो संन्यास लेने के उसी तरफ गए थे, और उसी तरफ जाके तैर के गंगा पार करके उस तरफ जाके कटवा गए थे निदाय। तो ऐसे वर्णन है, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं लेकिन ऐसे सुनाई देता है, और वैसे भी वर्णन होता है कि अगले दिन क्या सची माता वो सुबह सुबह जाती है, और मतलब वो जाके ढूंढते हैं निमाई, मेरा निमाई कहाँ है, निमाई का किसी ने देखा क्या मेरा निमाई को। तो सबको पूछा क्या किसी ने मेरा निमाई को देखा, तो ये कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो इसलिए कोई, सब इतना निर्दय कैसे हो गया, निष्ठुर दयाहीन कैसे हो गया, इसलिए हो गया निदया। मतलब महाप्रभु पीछे मुड़ के देखे नहीं, नवद्वीप के वासी के प्रति बिना दया करके निर्दय होकर चले गए छोड़ के, यह निदया। सो एक दृष्टि से यह निदया है, दया दिखाए नहीं, और दूसरी दृष्टि से यह है सबसे दयामय स्थान, क्योंकि महाप्रभु हाँ आपात बाह्य दृष्टि से दया किए नहीं, लेकिन पूरी जगत को दया करने के लिए, संन्यास लेने के लिए वो इस जगह से गए। मतलब वो उनका दया सब में विस्तार करने के लिए महाप्रभु उसी जगह से गुजरे, तो दया दिखा के गए महाप्रभु, संन्यास लिए। इसको पुलिन भी कहते हैं, वृंदावन का जो रासस्थली जहाँ पे शंकरपुर भी है जहाँ बोला पुलिन, वृंदावन पुलिन स्थान। तो ये है श्री पुलिन के पारडांगा चले गए। यहाँ उन्होंने वह स्थान दिखाया जहाँ ब्रिज के श्री रस मंडल और धीरा समीर स्थित है। तो यहाँ पे ये भी है कथा है, बताया जाता है कि जब बलराम जी आए थे द्वापर में, तो यहाँ पे पुलिन भोजन भी किए थे एक ऐसे जगह में, और ऐसे फिस्ट दिए थे ब्राह्मणों को। और वो फिस्ट में क्या था, कोई चावल और अन्य और सब्जी नहीं था, उसमें सब दही और मिठाई, मतलब ऐसे सब अनकुक्ड जो आइटम है ना, फल है, मिठाई है, ऐसा ऐसा सब चीज़ें था, और सब बहुत प्रसन्न हुए थे। तो खैर और भी कितना कथा है, संक्षेप में जो भी हो हमने प्रयास किया टच करने के लिए, सबका नाम तो कम से कम उच्चारण किया, सुना। तो मैं अभी, हालांकि हमारा समय हो गया 10 मिनट, लेकिन मैं फिर और 5 मिनट लेना चाहता हूँ, और एक विशेष भक्त को मैं थोड़ा इनवाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ समय के लिए, जिन्होंने ये जो दिखाया आप सबको परिक्रमा कैसे लगा, आप सबको आशा करते अच्छा लगा। ये जो बहुत सुंदर वेबसाइट बनाए और इतना अच्छा से रिसर्च करके ऑर्गेनाइज किए। तो हमारे साथ है मायापुर धाम से श्रीपाद नंदन प्रभु, जिन्होंने इतना सुंदर तरीके हरे से कृष्ण। वेबसाइट के बनाए। तो मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा हमारे साथ शेयर करे कुछ। यस यस, हरे कृष्ण डिवोटीज फ्रॉम मायापुर धाम। अ, मेरे को बहुत धन्यवाद पद्म मुख प्रभु के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारा जो छोटा प्रोजेक्ट है उसको यूज करके, एक्चुअली पहली बार ये वर्चुअल नवद्वीप परिक्रमा में पहली बार यूज हुआ है। तो आप लोग जो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पहले वर्चुअल नवद्वीप परिक्रमा जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ है उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप लोग को भी बहुत सब धन्यवाद कि आपने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिया, कि आपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला ये कथा सुनने के लिए। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और नवदीप धाम महात्म्य में लिखा है कि whatever results a person can attain by performance of thousands of horse sacrifices, thousands of uh, and other various type of rituals and yoga exercise can be attained 10 million times over just by remembering Navadip. हरि बोल। So Navadip Dham is so merciful. So मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तो 4 दिन में तो आप थोड़ा थोड़ा टच कर पाए हैं, तो आपको जब टाइम मिले तो आप थोड़ा और पढ़ें और थोड़ा और महाप्रभु के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाएं, मायापुर धाम के साथ कनेक्शन बढ़ाएं। और जब फ्यूचर में आपको जब भी अपॉर्चुनिटी या मौका मिले तो जरूर आएं और फिजिकली आके दर्शन करें, और मायापुर धाम का में आप जरूर आएं। तो हम लोग का जो मेन आइडिया है ये प्रोजेक्ट का,
कि जो भक्त आ नहीं पा रहे हैं या फिर आने से पहले वो थोड़ा महाप्रभु के बारे में पढ़ पाएं, नवदीप धाम के बारे में पढ़ पाएं। और तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो और डिवोटी लोगों को जानते हैं कि जो मायापुर आना चाहते हैं, मायापुर से जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ ये प्रोजेक्ट के बारे में आप शेयर करें। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी नया है, तो आपका जो कुछ क्या कहते हैं, कोई सुझाव है, तो आप हम लोग को वेबसाइट पे कांटेक्ट पेज पे जाके आप ईमेल कर सकते हैं। उसमें ईमेल आईडी भी है। और आप, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। I will not take more time because we are already over time. Now, So you thank you just again. wanted to show that ये thing Bhaktivinoda Thakur's Manovish that ये statement. Yes, but my screen sharing is not allowed. So if you go Okay, to okay, the okay, vision, okay. Oh no, I'll just share you. I yeah, will let you share the screen. You can. okay, Mm, Now you can share it. yeah, okay, you can share, bro. okay. Thank you very much. So, we have a vision page, एंड देयर उसमें सब कुछ लिखा है कि ये प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बट जब हम ये प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे थे धीरे धीरे, तो एक भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए। उसमें लिखा है, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, ट्राई टू बिगिन द परिक्रमा ऑफ श्रीधाम नवदीप एज सून एज पॉसिबल, thereby everyone in the universe can receive कृष्ण भक्ति। तो हम लोग जब साथ में आके ये नवदीप धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, भले ही वर्चुअली कर रहे हैं, उससे भी पूरे यूनिवर्स का कॉन्शियसनेस इज इंक्रीजिंग। एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी टेक सम टाइम फ्रॉम आवर schedule एंड कनेक्ट विद महाप्रभु एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दिस नवदीप परिक्रमा में। आप थोड़ा जुड़े, और इससे आप पूरे विश्व, पूरे यूनिवर्स का कृष्ण भक्ति बढ़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच अगेन आपका ये हरे पार्टिसिपेट करने के लिए। और वी होप दैट दिस कि ये वेबसाइट से जब आप इस्कॉन मायापुर आएंगे तो इसमें हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी दी हैं, जैसे कहाँ पे प्रसाद मिलेगा, कैसे गेस्ट हाउस बुकिंग करनी है, क्या फैसिलिटीज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और थैंक यू अगेन। Thank you, Padma Mukha Prabhu, and thank बहुत you बढ़िया, all धन्यवाद the other प्रभु। organizers, and especially all the participants who took the time from their schedule to come together and relish the Navadip Dham Katha. Thank you, Amazing. Prabhu. Hare Thank you, Bol. Thank you Mataji. very much, Hare Prabhu. I Krishna. really thank you from the bottom of my heart. That is amazing service. नवद्वीप धाम के बारे में ये जो वेबसाइट बनाया, सारे भक्त आ सकते हैं, देख सकते हैं मायापुर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, नवद्वीप के बारे में। तो ये वेबसाइट के बारे में किसी का भी कुछ फीडबैक है कि वेबसाइट कैसे देखना चाहते हैं, मतलब कुछ टेक्निकली कुछ अगर हो कि इसका ऐसे करेंगे या और क्या, प्रभु को बता सकते हैं, लिख सकते हैं Yeah, कॉन्टैक्ट। so on the website there is a contact page. कॉन्टैक्ट पेज में हम लोग का ईमेल है। सो एज एन जब आपको सुविधा हो, जब भी हो, तो आप हमको अपना सजेशंस प्लीज जरूर भेजिए, ताकि हम अपना ये जो सर्विस है आप लोग के लिए और फ्यूचर लोग के लिए इम्प्रूव कर सकें धीरे धीरे। सो दैट वुड बी वंडरफुल। हाँ, टेस्टिमोनियल्स भी लिख सकते हैं आप, लिख के भी भेज सकते हैं प्रभु को कि आपको कैसा लगा ये वर्चुअल नवद्वीप परिक्रमा, और डाल सकते हैं। तो ये भी है, आप सब वर्चुअल नवद्वीप परिक्रमा मतलब क्या है, मान लीजिए आपका कोई भक्ति वृक्ष का क्लास है, कोई नाम हट्टे क्लास है, अलग अलग जो ग्रुप में क्लासेस होता है, या सेंटर है, मंदिर है, आप सोचते सकते हैं ठीक है चलिए आज इस हफ्ता हम या इस महीना हम नवद्वीप का एक जगह परिक्रमा करने जाएंगे। तो वर्चुअली आप सारे भक्त को लेके स्क्रीन शेयर करके, ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन में, जो भी आप सब है प्रोजेक्टर में लगा के, अच्छा उस द्वीप में, उस वेबसाइट में जाइए, जाके उस द्वीप में जाइए, अच्छा अंतरद्वीप में जाते हैं, या फिर आज चलिए हम मदोद्रम द्वीप में जाते हैं, उसमें जाके सारंग मुरारी का कथा है वो पढ़ते हैं, फोटो देखते हैं, वॉलपेपर वगैरह। बहुत मंदिर में आप जाते हो, वहाँ पे फोटो खींचने अलाउड है नहीं, या फिर आप अच्छे से खींच नहीं पाते, है ना। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये सब फोटोज, डेटी का फोटोज, सारे फोटोज हर जगह का। अमेजिंग। वॉलपेपर भी है। वॉलपेपर कहाँ पे दिखा नहीं प्रभु जी, वो कहाँ पे सेक्शन? Okay, I will show. Just So in the, I'm sharing my screen.
हम लोगों ने इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बट आप अगर गैलरी में जाएंगे तो इस्कॉन मायापुर गैलरी, तो गैलरी के अंदर हम लोगों ने एक तो ये बायोडाइवर्सिटी भक्ति होगा जिसमें अलग अलग बायोडाइवर्सिटी का ठाकुर जी के साथ कनेक्शन, और ये है मोबाइल वॉलपेपर, तो ये पूरा गैलरी है। इसमें जो अपना मायापुर के डीटीज हैं ज्यादा मत वो ऑलरेडी कर वॉलपेपर साइज में जाते। है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल वॉलपेपर पे, ताकि आप लोग हमेशा मायापुर से जुड़े रहें और मायापुर की कृपा पाते रहें। तो इधर काफी सारे हमने वॉलपेपर बना के रखे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। हरी बोल। हरे कृष्ण। जय, अमेजिंग। धन्यवाद प्रभु जी आपको, और सभी भक्तों को थैंक यू। धन्यवाद। तो आ थैंक यू जाइए, अमित। सब टिकट बुक कर लीजिए, फ्लाइट का, ट्रेन का, बस का, जो भी हो। 2 तारीख से परिक्रमा है, 1 तारीख तक पहुंच जाइए, 1 तारीख सुबह के पहले पहुंच जाइए। 1 तारीख हम जाएंगे, जाके कहाँ बोले वो, योगपीठ में जाके हम संकल्प करेंगे। 2 तारीख से परिक्रमा शुरू, स्पिरिचुअल कैंपिंग, टेंटिंग, चलिए। तो प्रभु जी, अगर जो ये जो परिक्रमा है 2 तारीख से, हिंदी ग्रुप का परिक्रमा, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर है आप शेयर कर सकते हो, मैं शेयर कर सकता हूँ ग्रुप में, कुछ है Yeah, क्या I will हाँ, check and we can share later in ओके the group. ओके, आई विल शेयर विथ सबके साथ, शेयर करूँगा ग्रुप में। अगर कोई पहले एडवांस वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं परिक्रमा के लिए, या फिर जो भी हो, उनका कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह में हम शेयर कर लेंगे। हरे And कृष्ण, धन्यवाद। one more thing before Param Sundar Prabhu is the last closing. Padam Mukh Nimai Prabhu, please accept my heartfelt gratitude for all your lessons, all your Yeah. wonderful class. Because मैं एक चीज अभी ना पर्सनल बोलना चाहता हूँ। I don't know क्यों और कैसे, but I have little bit affection to चैतन्य महाप्रभु, और मुझे पता नहीं क्यों। और जब स्टार्टिंग में मैं जब इस्कॉन से जुड़ा था, जब मैंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जी कृष्णा हिमसेल्फ, तो आई वॉज क्वेश्चनिंग फॉर माई सेल्फ ओनली, मतलब टू अंडरस्टैंड द डीपर, इफ ही इज कृष्णा व्हाई ही टुक द अवतार, उनको आने की जरूरत क्या थी, ऐसा करके मैं खुद से पूछता था। एंड आपने इतना सुंदर ये सारी कथाएं और ये सारा द्वीप के बारे में बताया, दैट लव गिच मे बी मोर डीपर एंड डीपर। अच्छा लगा सुन के। सो एक रिक्वेस्ट है कि ये जो प्लेटफॉर्म रूपनुगा विद्यापीठ है, प्लीज कीप कमिंग with such a vibrant course, because आज भी हमारी मीटिंग हो रही थी, कोर्स कोऑर्डिनेटर मीटिंग, एंड वी आर डिस्कसिंग कि इस कोर्स की जो ऑडियंस का कंसिस्टेंसी है ना, इट वाज एवरीडे इक्विवेलेंट, हमेशा बना रहा है। तो आपने बहुत सुंदर ये क्लास दिया, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था, एंड डेफिनेटली ये वेबसाइट बहुत सुंदर बनाया है। मैंने भी इसको रीच किया, रिसर्च किया है पिछले 2 दिनों में। तो थैंक यू सो मच नंदन मायापुर प्रभु, और इसको हम अभी डालेंगे ग्रुप में भी, शेयर कर देते हैं सभी डिवोटी से, सो दैट दे बी इन टच विद इस वेबसाइट के थ्रू मायापुर धाम से। हरे कृष्ण। कोई पूछे, ये पूजा जायसवाल माता जी पूछे कि अगर हमें और पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो बता दिए, वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और ये जो किताब भी है, आपको खरीदना है तो अभी वो भी अमेजोन से ले सकते हैं। श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने, हिंदी में है, इंग्लिश में तो है ही, नंदन प्रभु ने ऑलरेडी वेबसाइट में दे के रखा, ई बुक सेक्शन में आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। हिंदी में पढ़ना है तो ये है, खरीद सकते हैं, ये भी इंग्लिश में है। और भी डॉक्स बंगाली में तो है ही, अफुरंत असीम, ओरिजिनल टेक्स्ट तो है ही बंगाली में। आचार्य, ओके। प्रभु जी, देयर इज लॉट ऑफ हरे कृष्ण। चैट, थैंक यू मैसेज, पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है। परम सुंदर प्रभु। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम पद्ममुख निमाय प्रभु जी को धन्यवाद, रूपनुग विद्यापीठ पंढरपुर की ओर से, जो उन्होंने इतना समय, अपना अमूल्य समय निकालकर ये कथा की है। प्रभु जी काफी व्यस्त रहते हैं, मैं स्वयं भी मिलने के लिए लालायित हूँ प्रभु जी से मायापुर धाम में पर अभी तक हम मिल नहीं पाए। तो प्रभु जी काफी व्यस्त रहते हैं, उनके खुद के ही प्लेटफॉर्म पे उनके कई कोर्सेज चलते रहते हैं, और फिर भी उन्होंने नवद्वीप धाम का जो उनका लालच है या जो लोलुपता है, वो जो अनुराग है, उस अनुराग के कारण उन्होंने ये कथा की। और आई थिंक आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी इस कथा को कर रहे हैं अभी 5 दिन में, हाँ, राइट? अभी आप मैंने सबसे हम इंस्पायर पोस्टर या होकर बैनर बंगाली देखा। में भी करेंगे।
क्योंकि हम 2 तारीख करने वाले हैं बंगाली ना में फिजिकल परिक्रमा, तो इसलिए हाँ हमने हाँ सोचा प्लीज कि प्लीज बंगाली उसमें ना में भी मुझे करते ऐड करिए। आई अटेंड द बंगाली क्लास। हाँ, हैं। ओके, तो आई अभी पिंग बंगाली में यू। हम 5 या 6 दिन करेंगे, लंबा करेंगे थोड़ा। तो प्रभु जी बंगाली में भी करेंगे। तो हमने हमने शुरुआत की रूपानुग विद्यापीठ में। तो तो प्रभु तो धन्यवाद। प्रभु तो प्रभु जी बंगाली में अपने प्लेटफॉर्म पे जो परतत्व चतुष्पाठी है उस पे भी करेंगे। तो आप प्रभु जी का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं परतत्व के नाम से। और उनका परतत्व चतुष्पाठी है जिसपे वो विभिन्न विभिन्न कोर्सेज ऑफर करते हैं, हिंदी में, बंगाली में, इंग्लिश में, संस्कृत में, और न जाने चाइनीज, रशियन, धीरे धीरे वो सब भी आ जाएंगी। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कि आपने इतने उत्साह से इस कोर्स में, इस कथा में भाग लिया। और उम्मीद है जो रूपानुग विद्यापीठ में हमने सोचा था कि सभी नवदीप मंडल भावना भावित हो जाएंगे, तो आई होप सब हुए होंगे। नवदीप धाम के महात्म्य को सुनकर, 9 द्वीपों को सुनकर, और आई थिंक एटलीस्ट 9 द्वीपों के नाम तो याद हो ही गए होंगे सभी भक्तों को कि 9 द्वीप कौन कौन से हैं। तो आप सभी आइए, जैसे प्रभु जी भी आमंत्रित कर ही रहे थे। और वर्चुअल परिक्रमा तो हुई, फिजिकली भी आइए और यहाँ परिक्रमा कीजिए। ब्रजमंडल से तो छोटी ही होती है, ब्रजमंडल तो 30 दिन की परिक्रमा होती है, उससे तो बहुत छोटी होती है नवद्वीप मंडल परिक्रमा। तो आई थिंक कर सकते हैं। तो पुनः सभी का धन्यवाद, पद्ममुख माय प्रभु जी का धन्यवाद। आते रहिए, कीप कमिंग। और तो हमें परम भी सुंदर प्रभु भी सबको करेंगे इस बार मार्गदर्शन। परिक्रमा, है ना? I'm looking for a मायापुर में spot. है। चलिए हम एक ओके, साथ करते हैं, चल के, पैदल चल के। ठीक है। किसी का आप कोई शारीरिक कोई ये हो कि नहीं, वजन बढ़ गया, कुछ समस्या है, डायबिटिक है, चलिए परिक्रमा में। तो आप करेंगे तो फिर मैं आपके साथ कर लूंगा, वरना मैं शायद से नहीं कर अवश्य। पाऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी के एक बार महामंत्र हम उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे प्रभु जी बहुत बहुत नवद्वीप मंडल परिक्रमा की जय। की जय। नवद्वीप धाम की जय। श्रील जय। प्रभुपाद की। जय। पद्ममुख निवास His grace पर माय दास प्रभु की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे